या वो सब कुछ किसी को डाउट पूछना हो? मैं पूछ या इजी ब्रो, इजी, आराम से। भैया, जैसे अपन ने लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा था और उसके बाद आपने बताया था कि लाइक पहले मेंटली डिटैच होना है किसी चीज से, उसके बाद फिर अब लाइक वो स्टेप्स तो हो चुके हैं हाँ एंड अब मैं फाइनल स्टेज पे हूँ कि अब मैं फिजिकली भी दूर हो चुका हूँ। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक इसके बाद भी है ना माइंड में वो लोग और उनकी चीजें एक एडिक्शन की जैसे हुक्ड है कि यार वही थॉट्स लूप पे। तो अब उसको कैसे स्टॉप कर सकता हूँ? भाई सुन, ये आई नो अगेन इट विल साउंड सिली, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई से आर सिंपल इन लाइफ, और सिंपल चीज़ें ही चेंज करती हैं। तुमको कोई भी 10 टिप्स वाला यूट्यूबर और बहुत मेगा जो है, मैंने तो चेंज करते हुए देखा नहीं। सुन, मतलब आई एक्चुअली टेल यू व्हाट्स हैपनिंग अभी ना, जिस मोमेंट पे तू है, सिंस आई नो योर स्टोरी एज वेल, माइंड ना इस मोमेंट पे स्क्यूड है ऑलमोस्ट। जो फ्रेम है ना, बिकॉज ऑफ वेरियस ऑक्सीटोसिन विथड्रॉल हो गया, ये पुराने फ्रेम जिससे तू निकल रहा है, उस वजह से माइंड एक ऑलरेडी विथड्रॉल स्टेट में है। इस समय वो अपने आप से कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगा, काश मैंने ये कर लिया होता, काश पास्ट में ऐसा हो गया होता, काश ये हो गया होता, काश उस दिन ही मुझे पता लग गया होता, काश ऐसा हो गया होता, यार अभी अभी ऐसा क्या हो रहा होगा, अभी कौन किसके साथ होगा, तीसरा बंदा चौथे के साथ होगा क्या, बहुत सारी चीज़ें रन हो रही होंगी। इफ़ यू कैन जस्ट नो दिस थिंग कि तेरा माइंड इस टाइम एक तरीके से फ्लॉड है इन दैट सेंस कि तू जिस फेज में है वो ऑटोमेटिकली सही जजमेंट निकाल नहीं पाएगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, 2-3 साल चले गए। अभी अपनी सिचुएशन को जज करने तो बैठी हुई मत, एंड दैट इज वाई क्लैरिटी हेल्प्स ब्रो। इस समय खुद से जज नहीं करना है। मेरी लास्ट कॉल को रिविजिट करियो, उसमें जो भी कुछ मैंने कहा है दैट इज द एक्चुअल जजमेंट। एंड भाई मतलब सफरिंग रही है भाई, कुछ जजमेंट मैंने सीखी है लाइफ में, ठीक है? तो अभी के लिए अपनी ओन जजमेंट पे रिलाई उतना मत करियो, एंड जस्ट नो कि राइट नाउ द ब्रेन इज स्क्यूड। अभी तेरी रैंक भी आई है अच्छी, तो कुडोज फॉर दैट, बट जब तू कॉलेज जाएगा थिंग्स विल चेंज, और ये चीज़ समय के साथ ही जाएगी। वॉट आई वॉन्ट इज तेरा अब ये समय बचे, लिटरली ब्रो, यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। मैंने 2 साल सोचा, वो चले गए, वो वापस नहीं आ सकते, वो मुझे कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। और ये तो चल मेरा है कि मैं तुम लोगों को क्लैरिटी दे रहा हूँ, सोच अगर नहीं देता तो लिटरली ही वेस्ट हो जाते। मतलब एटलीस्ट बाय एक्सपीरियंस आई नो सम थिंग्स नाउ, और समहाउ मेरे स्किल से भी अलाइन हो रहा है कि मैं बोल लेता हूँ, आई एम लाइक गुड एट कम्युनिकेशन, तो अलाइन हो गया। अदरवाइज आम इंसान जब उन चीज़ों से गुजरता है, भाई उसका तो क्या हुआ तू बता। लाइक अभी तेरे को यूट्यूब चैनल नहीं बनाना क्लैरिटी का, आई गेट दैट, तो तेरा क्या होगा अगर तू खुद एनालाइज करने लग जाएगा उन सारी अभी चीज़ों को जो तू बता रहा था? इट विल बी अटर टाइम वेस्टेज। अगर तू सिर्फ इस मेरे जजमेंट पे बिलीव कर पाया, भाई तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, राइट नाउ योर जजमेंट्स आर फ्लॉड, बिकॉज एक एक्सपीरियंस से तू आ रहा है, और ये समय के साथ सही हो जाएगा व्हेन यू विल हैव योर गुड डेज। द अदर पर्सन इज हैविंग देयर गुड डेज already somewhere great in life with many other people. You are right now isolated. जीवन में ना कभी भी कोई चीज़ 0 और 100 नहीं होती। मतलब आई नो मेरा खुद लाइफ का एजेंडा है चीज़ों को ग्रे से वाइट और ब्लैक पर ले जाना, बट एक स्केल में ना कभी भी चीज़ें कंप्लीट 0 नहीं होती और एकदम 100 नहीं होती। तो जो अभी तेरे को दिख रहा होगा ना कि आई एम आइसोलेटेड इन माई रूम, एंड प्रोबेबली यार दुनिया तो सारी बाहर है, मज़े कर रही है ना? अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ले लियो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि मैं तो रूम में हूँ और एंटायर वर्ल्ड इज लाइक एंजॉइंग पार्टिंग, ये वो। इस समय थोड़ा सा जजमेंट फ्लॉड है, क्योंकि इस समय माइंड हमारा एक विथड्रॉल से गुजर रहा है, जो एक टाइम के थ्रू आया है, जो तो पास्ट में जो भी चीज़ें रही हैं उसके बाद जहाँ पर हम गए हैं उससे एक डिस्टेंस पर है तू, तो जजमेंट सही पास नहीं होगा। इफ एनीथिंग आई कैन गाइड ब्रो, जस्ट डोंट लिसन टू योर ओन माइंड राइट नाउ। यू विल बी इन वेरी गुड फेज, तेरी ऑलरेडी रैंक आ चुकी है, यू विल बी डूइंग गुड थिंग्स, और ये सब निकल जाएगा। टाइम लगता है इसमें, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ तेरा वो समय बर्बाद ना हो भाई खुद की जजमेंट में। इस समय जजमेंट ही फ्लॉड होती है। आज मेरे से कोई पूछे ना, भाई मेरे 2 साल मैंने सिर्फ जर्नलिंग करी है अपने इशूज़ के बारे में, यहाँ मैंने काफ़ी लोगों को ये फिर यूट्यूब पे बताया 10,000 पेजेस ऑफ जर्नलिंग। उस समय मैं सही स्टेट में नहीं था, गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, जॉब छोड़ रखी है, डिप्रेशन में हूँ, और मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँगा। आई विश आई सी क्लैरिटी, पर कोई था भी नहीं, तो आई डोंट नो। तो जस्ट इस समय इस पे लोड मत दे भाई, लिटरली ब्रूट फोर्स मार। इस समय जो तू सोच रहा है वो कहीं ना कहीं फ्लॉट जाएगा। इफ एनीथिंग मेरी लास्ट कॉल्स देख लिया कर, तेरे को सच्चाई पता लग जाएगी व्हाट एक्चुअली हैपेंड विथ यू, है ना? और उसमें सब कुछ है मैन। सो या एनीवन एल्स? कितने लोग हैं मीटिंग में? वेल दैट्स ग्रेट यार, 10 ने हाँ कहा था, 14 आए हैं। दिस इज गुड, दिस इज गुड। एनीवन एल्स? कुछ तो पूछ लो यार, ऐसे मत करो। ये तुम लोग फ्री वाले जनता नहीं हो यार, तुम लोग इंटरेक्शन कॉल वाली, ऐसे तो मत करो। May I can ask?
या अरे श्योर यू कैन यार, अनम्यूट करो अपने आप को और पूछ लो। भैया जैसे कि मैंने बताया था कि नहीं कि अभी ना मैं जो सारे आप बताए थे वो सब कर रही हूँ, अभी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। पर मेरे अंदर अभी भी वो कंपैरिजन वाला फेज है। मतलब मैं जब किसी को देखती हूँ, जैसे कि मैं अभी पढ़ाई में 2-3 आवर कर रही हूँ और कोई 8 आवर कर रहा है, देख रही हूँ मेरे फ्रेंड वगैरह, तो मुझे वहां पर कंपैरिजन होता है कि मैं क्यों नहीं करूँ, फिर से वहां पे हेट आ जाती है। अच्छा यहीं कर रहा है ध्रुव अपना कोई बाहर क्या कर रहा है एनीवे तो नहीं ग्रेट, मैं नहीं, उस बताता हूँ। टाइम ना आपने बताया था ना कि वो जेलस और कंपैरिजन में डिफरेंट है। हाँ। तो मैंने वो बता दिया कि मैं जेलस नहीं हूँ, बल्कि कंपैरिजन कर रही हूँ। पर अभी मुझे समझ नहीं, जब ये कंपैरिजन मोड आता है ना, ना मैं काम कर पाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ, फिर से वही रिग्रेट वाला आ जाती है। पर मैं करती हूँ जो आपने बताया। पर उस टाइम इसको कैसे एस्केप करें यहाँ से, तो मैं सारे सोशल मीडिया से दूर हो जाती हूँ कि मैं किसी को नहीं देखूंगी वो सब। हाँ बड़ी बट ये तो नेचुरल, एस्केप। बड़ी नेचुरल जी टेंडेंसी है, भैया। बोल लिया तुमने। जी भैया। जी, हाँ इसको कैसे सही करना है? हाँ कूल कूल बता रहा हूँ, बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है यार। ऑल्सो राइट नाउ दिस इज रिकॉर्डिंग एंड दिस विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब लाइक पब्लिक, सो अगर किसी को कैमरा अपना बंद करना है यू कैन, अगर नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सारे चिल मोड में ही है। एंड कोई बहुत ही पर्सनल हो तो अपना बंद करके पूछ सकता है, अदरवाइज दीज आर कॉमन थिंग्स, सो यू कैन आस्क एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुनो यार, कंपैरिजन के ऊपर तो पहली बात मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी कंप्लीट 20 मिनट की है, यू विल गेट सुपर क्लैरिटी ऑन दैट, बट वन ऑन वन में ही बताता हूँ। सुनो, कंपैरिजन एवरी मोमेंट यू कंपैरिजन, तुम एक चीज़ सोचो, वो इंसान की ज़िंदगी पे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर वो सफल था, जैसे मान लो आई एम डूइंग गुड फाइनेंशियली, लेट्स से, बताता रहता हूँ मैं, कोई बात है नहीं, लेकिन हाँ यार कंप्लीटली लाइक डम समझता था अपने आप को, उससे एक पॉइंट तक गया हूँ तो मैं कई बार बोल लेता हूँ। तो अब तुम मेरे से कंपेयर करो, इसका रिजल्ट क्या होगा? हमें लाइफ में ना रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है, क्योंकि मैं नहीं था रिजल्ट ओरिएंटेड, एंड वंस यू आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड यू विल सफर, क्योंकि तुम आज में जी रहे हो। यहाँ पे जो हमने सारी बातें करी हैं, अब जैसे ध्रुव है मान लो, ही इज डूइंग 8 आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे, कल इसने कॉल बुक करी है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रीच अनदर लेवल, गेटिंग इट? तो इसका रिजल्ट पे ध्यान है, और सच में रिजल्ट पे रखो। मेरा नहीं था, मेरा इमीडिएटली नाव में था। अगर तुम सिर्फ नाव में जी रहे हो तो हमेशा सफर करोगे। तो तुम्हारे केस में रिजल्ट क्या आ रहा है अगर तुम कंपेयर कर रही हो? मैं बताता हूँ, आई एम डूइंग गुड फाइनेंशियली, मैं बोल भी सही लेता हूँ, मे भी किसी को शायद यहाँ स्मार्ट भी दिखता हूँ, वैसे वो सब्जेक्टिव चीज़ है, बट मैंने लिटरली लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई शशांक, वी आर रेडी टू एक्सचेंज आर एवरीथिंग फॉर वॉट यू हैव, तेरे लुक से लेकर जैसा भी है तू, मतलब हम अपना सब कुछ देने को तैयार हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ये उस जमाने का शशांक था जो अपने हेड में मर रहा है, लाइक लिटरली आई सेल्फ सैबोटेज्ड अ लॉट, कि मैं चाह रहा हूँ भाई कि मैं ऐसा क्यों हूँ, लाइक वाई आई जस्ट कांट चेंज, और लोग मुझसे एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो इस चीज़ से देखो क्या हुआ, जब आपने क्या, आप कहाँ पहुँचे, उसका रिजल्ट क्या है? मेरा फाइनेंसेस कम नहीं हुए, मेरी खुशी कम नहीं हुई, मेरा कुछ भी कम नहीं हुआ। इफ़ एनीथिंग यू वेस्टेड योर टाइम, और तुम कहाँ पहुँची? कहीं भी नहीं, इफ़ एनीथिंग नेगेटिव में। अगर तुम कंपेयर ना भी करती, बैठकर सिर्फ नाम जप कर लेती, या जो भी तुम्हारी आस्था है, तब भी तुम 1000 गुना बेटर होती। बट वॉट यू डिड इज कंपेरिजन, लिटरली अ यूजलेस थिंग जस्ट लाइक गिल्ट। और अगर तुम्हें कंपेरिजन ही करना है ना, अगर तुमको लाइक कंपेरिजन ही है, तो कंपेरिजन को इस तरीके से मोल्ड करो कि तुम कंपेयर कर रही हो मान लो किसी से, और कर भी क्या रही हो, आ जाता है, सबके अंदर है, नेचुरल है, कंपेरिजन आएगा। जब तुम कंपेरिजन कर रहे हो ना, तभी कंपेयर कर लो कि इसी कंपेरिजन की वजह से वो इंसान आ गया है, इसी कंपैरिजन की वजह से, क्योंकि वो नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो एक तरीके से कंपैरिजन इटसेल्फ कैन मोटिवेट यू। मतलब तुम कंपेयर तो कर ही रहे हो, एवरी टाइम यू आर कंपेयरिंग, जस्ट थिंक दैट कि इसी कंपैरिजन की वजह से वो आ गया है, क्योंकि वो नहीं कर रहा, वो अपने काम पे ध्यान दे रहा है। दुनिया से तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। ऐसे तो नंबर 1 पे इलॉन मस्क है रिचनेस के मामले में, लेकिन वो भी क्या पता किसी से करता हो खुशी के मामले में, कि यार जो हिमालय पे साधु बैठा है वो तो खुश है, मैं तो इतने सारे बिजनेस रन कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाता है। यू कैन नेवर कम्पीट विथ एनी वन। तुम्हें अपनी खुशी देखनी है कि मेरी खुशी कहाँ पर है। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे दोस्त हैं, दे आर डूइंग ग्रेट, कोई बेंगलोर में, कोई कहीं है, नंबर वाइज भी अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं सोचने लग जाऊँ कि यार वो इतना कमा रहे हैं, मैं इतना कमा रहा हूँ, पहले अपने आप से पूछो मेरी खुशी किस चीज़ में है। तुम दूसरे की खुशी कभी नहीं ले पाओगी। देखो मैं बताता हूँ, जैसे यार यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट देखते होंगे, सुनते भी होंगे, और मे भी जिनका मन भी करता होगा बनाने का। और मैं तो खुद भी अपने कमेंट में देखा था कि यार वन डे आई विल बिकम योर कंपटीटर, है ना, किसी ने यूट्यूब पे लिखा था, अच्छे वे में था, पॉजिटिव वे में। बट पता है क्या, कोई एसेंशियली कॉम्पिटिटर हो नहीं सकता। मेरी सिचुएशंस अलग है, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें ही अलग हैं। यू कैन नेवर कम्पीट विद दैट। तो इफ़ एनीथिंग, मान लो तुम सेल्फ हेल्प कंटेंट देख रहे हो, पहली बात तो मुझे इस चीज़ की सच्चाई पता है कि कोई एग्जैक्टली मैं बन नहीं सकता। मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी जो सीख है, मेरे जो समझाने का तरीका है, वो कोई बन नहीं सकता। हाँ, और दूसरा, अगर कल को कोई यार अपना चैनल खोल के आगे निकल गया, तो वो अपनी मेहनत से निकला है। आई कांट टेक दैट क्रेडिट मैन। इस दुनिया में सब कुछ मेहनत से मिलता है। यहाँ ध्रुव 8 घंटे पढ़ रहा है तो मेहनत है उसकी,
8 से ये 10 पे पहुंच जाएगा, कल 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 लाइक टुमारो की, कल की भी इसकी कॉल बुक है, एक मेहनत है। और तुम सारे लोग इंटरेक्शन कॉल वाले हो, तो डेफिनेटली मैन जितनी भी तुम लोगों को क्लैरिटी गेन हुई है, तुम्हें क्या लगता है, मतलब वो तुम्हें पता लगती शायद 3-4 साल बाद, इमीडिएटली जिस पॉइंट पर बाकी लोग हैं तुम उससे एडवांटेज पर हो, दे ऑल विल बी गोइंग थ्रू। क्योंकि मैंने जो अभी इस चीज़ के स्टार्टिंग में बताया वो क्या था, वो लिटरली अ पर्सन एक्सप्लेनिंग यू हु सफर्ड कि बॉस लाइक डू इट। और इंटीग्रेशन का राइट मेथड क्या है, इसीलिए यार कंपैरिजन से देखो आप पहुंच कर रहे हो, बी रिजल्ट ओरिएंटेड इन लाइफ। एक विजन बनाओ, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरी खुशी किस में है। जैसे अब मेरे दोस्त हैं मान लो, ऑल दो मैं दोस्ती में कंपैरिजन रखता ही नहीं, बट वैसे बता रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए। मान लो कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, मुझे लगे यार वो तो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो यार उनकी खुशी थी भी तो उसमें, कंप्यूटर साइंस में, मुझे तो मौत आती थी पढ़ने में ना। मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ जब वो मेरी रास्ता ही नहीं था। कल को यार कोई इंसान यूपीएससी कर रहा हो, वो आईएएस बन जाए, तो बॉस मेरा करके मतलब भी क्या बनता है, मुझे तो नहीं मज़ा आ रहा था ना उस चीज़ में, एटलीस्ट अब तक। लाइक मैं बीच में तैयारी कई बार ऑन ऑफ कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, बिकॉज आई काइंड ऑफ नॉट लाइक क्रैमिंग, देखेंगे उसका एनीवे। सो अब कोई मान लो बन जाए, करेंटली मैंने छोड़ रखी है तैयारी यूपीएससी की, तो कोई बन जाए, आई वॉन्ट कंपेयर जैक शिट ब्रो, क्योंकि भाई मुझे नहीं रट्टा मारना था, उसको मारना था, तो मैं क्यों करूँ कंपेयर, भाई उसने मेहनत करी है। कोई कंपैरिजन करनी है, सबको सबके हक का मिलता है इधर, ठीक है। सो कंपैरिजन नहीं। और देखो इफ एनीथिंग कंपेयर करके तुम ही पीछे हो रही हो और वो और आगे चले जाएंगे। नॉट अ गुड वे टू आर्टिकुलेट, बट अगर कंपेयर का ही है कि यार वो इतना आगे कैसे है, तो देखो कि कंपेरिजन की वजह से ही है वो उतना आगे, क्योंकि वो काम कर रहा है जब हम उसको देखकर कंपेयर कर रहे हैं। बिकॉज टॉप की गेम अलग है यार, टॉप पीपल एट द टॉप थिंक डिफरेंटली। जब से मैं स्पेशली अंकुर वरीको सर से मिल गया, मैन दे थिंक डिफरेंटली। 18 लाख को इंसान 1 घंटे का चार्ज कर रहा है, मैन कुछ तो होगा यार, है ना। तो दे आर नॉट इवन कम्पीटिंग मैन, एंड दे आर शेयरिंग द गेम एज वेल। अगर स्पेशली लाइक जैसे हम वहाँ पर थे, अब सबको तो नहीं बता रहे होते, लेकिन जैसे अंकुर सर के पास था मैं, ही वॉज टोटली ओपन। जो भी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें पूछी, मैं कहा भाई इस इंसान के सामने बेवकूफ़ बन जा, जस्ट आस्क आस्क आस्क, जैसे तुम लोग यहाँ पूछ रहे, मैंने उनसे पूछा है। तो एंड ही वॉज ऑल्सो शेयरिंग। तो टॉप पर लोग गेट की उतना नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि इतनी जल्दी भी एक्सेस उस माइंडसेट का मिलता नहीं है, मतलब जैसे मुझे भी जाना पड़ा था एंड ऑल दैट, काफ़ी कुछ था। सो दिस इज हाउ यू बीट कंपैरिजन। Fatima, you raise your hand, you can unmute yourself. Yeah, sure, you can ask. Also, this is recording and this will be public on YouTube, so if anyone feels hesitant, you can turn your camera off and यहाँ पे आप chat पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इंटरेक्शन कॉल वाली जनता ऐसा ना किया करो यार, पूछा करो तुम लोग। आओ या पूछो फातिमा, आई एम वेटिंग। पूछो प्रांजल, you want to say something? Yeah, Shashank, I mean, I'm waiting for Fatima. She's asking right now. I'll ask next. But कोई बात नहीं, वो आएगा तब तक टाइप ठीक कर रही है. है। Okay. मेरा कोई specific question नहीं है. I mean, it's just a normal thing. हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 3 days back, you uploaded a video about the pain. So, I mean, that is one of the most important factor. जो एक इंसान को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब कोई इंसान जैसे है, अगर वो पेन सीख नहीं कर रहा है, ही इज ऑल गुड, ही हैज अ वेरी गुड हैबिट्स एंड ऑल दैट, अगर वो पेन सीख नहीं कर रहा है, इवन आफ्टर दैट ही विल बी इन डिप्रेशन आफ्टर सम टाइम। जो फालतू इंसान है, जो बेकार चीजें कर रहा है, नॉट थिंक दैट कैन जस्ट डू द रॉन्ग थिंग्स, बट इफ ही इज सीकिंग पेन एवरी डे बाय डूइंग न्यू थिंग्स, बाय चैलेंजिंग ब्रेन, he will be happy much more than the person who is very good in the habits of daily routine. 100% bro, so apt. But the point is, ये जो pain factor लेने वाला है ना, this I'm actually currently losing a lot. I mean, cannot able to take the pain of the new things, or there's a constant fear. I don't know what the fear is all about. दिमाग चलाने का fear है, I don't know. But what I'm saying is, like, you usually take the pain a lot, right? So how you started, I mean, and how you increased day by day. देख भाई, दो चीज़ें हैं। हाउ आई स्टार्टेड पर्सनली, मैंने तो स्टार्ट किया था भाई छोटे से। अगर मैं बताऊँ तो बिल्कुल छोटे से। आज जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो जैसे इस चैनल का एग्जांपल ले लो, जो मैंने चैनल बनाया था, मैं एक सीलिंग हिट कर चुका था बिजनेस में, है ना, और वहाँ भी कई बार सेल्स अप जाती थी, डाउन जाती थी। आई वॉज लिटरली ब्रो मैक्सड आउट। और जहाँ तक प्रांजल मुझे लगता है यू आर इन अ जॉब, यू आर डूइंग ग्रेट ऑल्सो, लाइक हमारी बात हुई थी, यू फ्रॉम एमटेक एंड ऑल दैट। तू
एक कंफर्ट जोन में आ चुका है, लाइक लाइफ में कंफर्ट है, पैसा आ रहा है, जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छा है, इट्स गोइंग गुड। और मैं उसमें आ गया था जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था, लाइक वो चल रहा था। बट पता है उसके बाद अगेन आपकी एक सोल की कॉलिंग होती है, जैसा कि तूने कहा कि यार अंदर से एक फील, मतलब या तो आदमी कहीं और जाके पेन ले लेगा एस्केपिज्म करके, या काम सीख करेगा। लाइक अंदर से कुछ कॉलिंग आ रही होती है कि लेट्स चेंज समथिंग। तो हाउ आई सीक द पेन, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ और मैं इस पर बिलीव भी करता हूँ। दो चीज़ें हैं, देखो पेन तो तुम्हें लेना ही है, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है। अब तुम्हारे पास एक ट्रिक है काइंड ऑफ कि तुम थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। किसने कहा है कि इलॉन मस्क बनना है? अरे तुम यार साल के, मान लो इलॉन मस्क तो कहाँ पर है, तुम साल का 1 करोड़ भी कमा लो, बहुत है। बस इतना एस्टेब्लिश कर लो कि साल के 1 करोड़ कमा रहे हो, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ अगर 1 करोड़ भी बहुत लग रहा है भाई, 50 लाख कमा लो, इंडिया में तुम सही से जी सकते हो अगर तुम्हारे स्टेबल 50 लाख इनकम है साल की। तुम पता है माइंड को, और मैं अपना ही बता रहा हूँ, मेरा भी देखता था ना ऐसे, पेन को हम देखते हैं यार भाई क्या दहशत वाली चीज़ है। पहली बात तो समझ जाओ पेन ही तुम्हारा दोस्त है। इस इंसान ने पेन नहीं लिया था, नर्क में पहुंच गया था मैं। और सुनो, एक दिन नर्क में पहुंचोगे फिर भी वो पेन लोगे, वो तो लेना ही है, तुम उससे बच नहीं सकते। या तो आज छोड़ोगे अपनी बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स बनाओगे, या एक दिन वन डे यू विल, जिस दिन आंख खुलेगी। अब वो बात है कि आंख मैं तुम्हारी खोल पाऊँ या तुम्हारी खुद खुलेगी, क्योंकि ज्ञान तो कितना ही भाई सबको आ जाएगा। मेरे 8 साल गए, मुझे आ गया ना, मतलब ज्ञान तो क्या ही आ गया, बट या सम क्लैरिटी। तो बेस्ट कैच क्या है कि भाई हमें अल्टीमेट पेन लेना ही नहीं। लाइक कौन कह रहा है कि अंगारों पर चल लो, ये कर लो। आज क्या हम 15 मिनट एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं? जैसे मैं बताता हूँ, इफ़ यू वांट टू लर्न AI/ML, 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट इज समथिंग जो आदमी ले सकता है, और लिटरली अगर वो अपने आप को इस लिमिट तक हम्बल कर पाया, ये स्पेशली तब की बात है, यहाँ पे पढ़ने वाले मत सोच लेना भाई कि इतना कंप्लेसेंट होना अभी नहीं। जो लोग ऑलरेडी एक लेवल पर आ चुके हैं, लाइक वो जॉब कर रहा है, मैं अपना बिजनेस कर रहा था, तब मैं एक लेवल पर आ गया, तो हम छोटे से ले सकते हैं। मेरा लाइव एग्जांपल है ये पूरा चैनल। ब्रो प्रांजल, इफ़ यू एवर गेट टाइम वॉच माई फर्स्ट वीडियो ऑन द चैनल। मैं बोल नहीं पा रहा सही से, आई एम नॉट हैविंग अ गुड कैमरा, नॉट हैविंग अ ग्रेट माइक, एजेंडा भी नहीं है वीडियो का कि मैं क्या बताने वाला हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। एंड लिटरली मैं कह रहा हूँ कि यार आई यूज टू हेट माई सेल्फ अ लॉट, और ये उस वॉइस के ऊपर एक छांटा है। लिटरली मैंने ये बोला है, दैट वॉज वॉट मी टेकिंग पेन। मैं हमेशा से डरता था जस्ट बिकॉज आई वॉज बुलीड इन चाइल्डहुड। वाई वुड आई फियर ऑलवेज एंड ऑलवेज? यार बचपन का एक इंसिडेंट का डिफाइन कर देगा पूरा जीवन, नहीं कर सकता। क्या किया? एक पेन लिया, दर्द लिया। दिलजीत दोसांझ की फिर मेरी वीडियो देखना जाके, शशांक दिस साइड दिलजीत दोसांझ, वहाँ पर आएगा तुम्हें। उस टाइम वो थोड़ी सी वायरल हुई थी, काइंड ऑफ 10,000 व्यूज़ थे। लोगों ने नीचे गालियाँ देने शुरू कर दी कि भाई तेरे से ओपिनियन किसने मांगा, आगे ज्ञान खोदने यूट्यूब पर, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें, जाके देखियो। एक्चुअली सुन लिया, क्यों? क्योंकि दैट इज़ लाइक लिटरली वो पेन है कि हाँ मैं अब बाहर आ रहा हूँ, जिस रिजल्ट पे मुझे पहुँचना है वहाँ 4 लोग बुरी चीज़ें बोलेंगे, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो बनना है ना। तो वो एक दर्द था। लेकिन मेरे केस में बेस्ट चीज़ क्या थी, और मैं मानता हूँ सबके लिए यहाँ पर है, कि दर्द को तुम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो। बेस्ट तरीका है भाई, बेस्ट तरीका एंड प्रूवन मेथड। इंक्रीज पेन स्लोली, नथिंग बेटर देन दिस। अब वो स्लो सबका अलग है। 15 मिनट कर लो, आधा घंटा। भाई जहाँ 0 पुशअप करते थे, कल से हम 10 लगाएंगे। और पता है वो गोल रखना जो तुम अपने वर्स्ट डे पे भी कर पाओ। लिटरली आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पहले से ही सोच के चलना कि वर्स्ट डे आएगा, उस दिन मैं एडिक्शंस में भी आ जाऊंगा, उस दिन मैं रिग्रेट में भी होऊंगा, उस दिन इंसान ड्रिंक भी कर लेगा, उस दिन पापा जी ने घर पे कलेश भी कर दिया, उस दिन सब कुछ हो जाएगा, बट मैं उस दिन वो 15 मिनट एक्स्ट्रा दर्द दूंगा। पहले ही उतना टारगेट सेट करना, एंड देन नो मैटर वॉट डू इट फॉर गुड 30 डेज 15 डेज। एंड सबसे बड़ा कैच इसमें क्या है, एक और कैच, हमें रुकना नहीं है यहाँ पे। शशांक ने कहा है 15 मिनट इज बेयर मिनिमम, जो करना ही है। अगर तुम कर लो 10 पुशअप तो 100 लगाने से मना किसने किया है? एंड दैट्स हाउ आई वॉन्ट ब्रो। लाइक अगर तूने देखा होगा, मैंने 200 दिन तक लगातार वीडियोस डाली हैं, लगातार। हाउ कैन अ पर्सन टॉक अबाउट लाइफ डेली बिना स्क्रिप्ट के? लगातार। मेरा सिर्फ एक टारगेट था, आई मेक अ वीडियो एवरी डे। बट देन वॉट हैपेंड, आई गॉट इंस्पायर्ड सो मच कि मैं हर दिन 2-2 3-3 रिकॉर्ड कर लेता था। तो क्या किया मैंने, क्योंकि मेरे को किसी ने मना थोड़ी किया है, मुझे तो बस एक बनानी है। और अच्छा मेरे एंड पे इजी है, लाइक उस शशांक के वर्जन के लिए पेन है, और मे बी अंकुर वरी को सर से अगर कंपेयर करूँ तो हाँ बहुत कम लेवल है, लेकिन मैं तो अपस्किल हुआ ना थोड़ा सा। मतलब मुझे एडिटिंग नहीं की, कुछ नहीं करी, मुझे आके बनाना था। तो मेरे लिए पेन का लेवल इतना था जो मैं सीख कर सकता हूँ, और आज भी वही है। जैसे आज मेरे चैनल पर एडिटर्स नहीं है, मे बी इन फ्यूचर वील स्केल दैट अप। मिल के आया हूँ सर से, इंस्पायर्ड हूँ, करेंगे फ्यूचर में। लेकिन आज मैं अपना पेन धीरे धीरे स्केल अप कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत थंबनेल बनाना सीख रहे हैं, बेटर आर्टिकुलेशन सीखेंगे, इस तरीके से। द बेस्ट पार्ट इज यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड डेली, और उसको बढ़ा तो कभी भी सकते हैं। दिस इज हाउ यू डू इट, है ना।
ऐसे ही भाई, और लाइव एग्जांपल है, मेरे चैनल में ओल्ड वीडियो जाके देखियो, लिटरली यू कैन सी दैट एफर्ट। ऐसे अपस्किल क्या था। फातिमा इज़ एक्चुअली, मैंने इंटरेक्शन कॉल की वजह से गिल्ट वगैरह तो अपनी लाइफ में लेना छोड़ दिया है। आई एम वेरी मच काम एंड कंपोज पर्सन नाउ, बट थैंक यू बाय द वे, बट नाउ आई हैव टोल्ड एज आई सफर्ड विद सम पास्ट इशू, सो समटाइम्स अकेले में रात को सोते हुए वो लड़ाई की आवाज़ें, वो शोर परेशान करती हैं, इट हॉन्ट्स मी एज इफ वो सब फेज़ अभी भी मेरी लाइफ में चल रहा है। यार दिस इज़ एसेंशियली व्हाट हैपन्स जब आप किसी ट्रॉमेटिक चीज़ से गुजरते हैं, वो आपके पास काफ़ी समय तक रहती है, मतलब वो चीज़ें निकलती नहीं है इतना आसानी से, आपको नहीं छोड़ती हैं, चाहे वो मान लो किसी इंसान का ब्रेकअप भी हो गया। ये एसेंशियली जो तुमने इशू बताया है, कोई सा भी चीज़ हो सकता है, फैमिली कलेश, ब्रेकअप हो सकता है, आपकी अपनी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, सेल्फ सेबोटेज। आप मान लो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और आपका एक ज़माना गया है दारू पीते हुए, आज आप मेहनत करने निकलोगे तो आपको वो वाली चीज़ की याद आएगी, याद नहीं आएगी मतलब वो सब दिमाग में घूमेगा कि यार मैंने कैसे अपना इतना समय बर्बाद कर दिया। अब जैसा तुम कह रही हो इंटरेक्शन कॉल के बाद तुम्हारा गिल्ट वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, बट फिर भी वो यादें आती हैं, तो पहली बात तो समझो इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन। सेकेंड चीज़, हमें एक मेटा लेवल का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि यार देखो ये चीज़ें तो लाइफ में जो हैं वो बदल नहीं सकती, स्पेशली सम थिंग्स। मान लो दूसरा इंसान, अब जैसे मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं, है ना, याद आ सकती हैं, बट अगेन जैसा मैंने शीला को बताया था, हमें फोकस करना है यार हम कहाँ पहुँच रहे हैं, इसका रिजल्ट देखो। वो चीज़ें आई नो दैट इज़ पेनफुल, ट्रॉमेटिक भी हैं, वो आवाज़ें भी हैं और वो चीज़ सुधरेगी भी नहीं, लेकिन पता है बड़ी इसका सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ क्या है कि ये सब तुम पे इम्पैक्ट करेंगी। तुम कहीं पहुंच सकती थी, तुम पहुंच नहीं पाई, ये एक तरीके से तगड़ा लूप है। कोई एक चीज़ है, फैमिली हो सकती है, घर की लड़ाइयाँ, घर का क्लेश, बचपन का बुली हो जाना, बचपन में एडिक्ट हो जाना, नशे करना या ब्रेकअप हो जाना, कुछ भी करना, ये एक चीज़ है जो तुम्हें हावी कर रही है, तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ रहा है मेटा लेवल पर किसी चीज़ का। अब इस चीज़ की वजह से तुम चाह रहे हो मैं बदलूं, और इसकी वजह से बदल नहीं पा रहे। यू हैव टू लिटरली थिंक कि तुम पहुंच कहाँ रहे हो, क्योंकि ये एक ट्रैप है, ये चीज़ तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही, और इस चीज़ की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो तुम्हारे पास कुछ और है नहीं सीख करने को सिवाय इसके। यू हैव टू ब्रूट फोर्स योर वे आउट। आई नो इट्स अगेन साउंड सिली, बट इंसान ने ये किया है, उन सारी आवाज़ों को कहना शुरू करो कि ये मैटर नहीं करती हैं। ऑल्सो इन रियल लाइफ आई वुड रैदर से, पता है रियलिटी बहुत अलग है उससे जो हमने देखी है और जो हम देखते हैं। एक ये भी एस्पेक्ट लेके चलो कि जीवन बदलता है यार, जिस इंसान को तुम देख रही हो उसने बदला है। आई वॉज देयर व्हेन आई वांटेड टू किल माई सेल्फ एज वेल। बदल जाती हैं चीज़ें, और एक समय आएगा जब वो चीज़ें तुम्हें याद आना भी बंद हो जाएंगी, बिकॉज तुम लाइफ में ग्रो इतना कर रही हो। ये कैसे होगा, इसका लिटरली स्टेप ये है, यू कैन नेवर कंट्रोल योर फर्स्ट थॉट, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर सेकेंड थॉट। दिस थॉट इटसेल्फ, तुम्हें क्या लगता है मुझे वो दिन नहीं कभी याद आए थे क्या कि जब मैं चेंज कर रहा था अपने आप को? एग्जैक्टली वो आएंगे। यू हैव टू नो दिस इन योर साइकी डीप एंड ग्रेन लेवल तक। आई कैन नॉट कंट्रोल माई फर्स्ट थॉट, बट आई कैन कंट्रोल माई सेकेंड थॉट। जब भी वो चीज़ें याद आने लग जाएं, दो चीज़ें करो, आइदर विजुअलाइज अ गुड फ्यूचर वेयर जो तुम बदल नहीं सकती वो तो नहीं बदल सकती, अपने आगे के फ्यूचर का सेट करो, जो फैमिली हम आगे इस्टेब्लिश करेंगे, जिस लेवल की पढ़ाई हम करेंगे, जो एडिक्शन से आगे हम लोगों को हेल्प करेंगे डील करने की। शशांक दिस साइड चैनल एंटायरली रन बिकॉज ऑफ दिस। अब मैं अपने पास्ट में जितनी गलतियां करी नहीं चेंज कर सकता भाई, व्हाट कैन आई हेल्प आउट, मैं किसी को बता सकता हूँ। येस आई एम अप्लाइंग दिस मेनी टाइम्स, बट कभी कभी इमोशंस में बह जाता है इंसान। हाँ यार कभी कभी होगा, इमोशंस मुझको भी आते हैं, कोई यहाँ पर अल्ट्रा वो नहीं है, जस्ट दिस अवेयरनेस कि दैट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर मी ऑफन हेल्प्स। आई नो इट साउंड्स बेसिक, बट दैट रियली हेल्प्स। इमोशंस में बहता है यार आदमी, एंड ये प्रैक्टिस मांगता है ऑनेस्टली। जैसे तुम अपने घंटे रेज करते हो ना पढ़ाई में, 8 से 10, 10 से 10:30 मान लो, उस तरीके से एक प्रैक्टिस मांगता है। एक समय पे धीरे धीरे करके आपकी थिक स्किन होने लग जाएगी। जैसे मैं अपने बताऊं तो मेरे ऑनेस्टली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी जो इस तरीके की, जैसे तुम्हारा इशू है, धीरे धीरे करके थिक स्किन हो गई क्योंकि आदत बिल्ड करी। हर बार अगली बार जब कलेश हुआ खुद को मैंने कहा ब्रो डोंट इंडल्ज, ये नहीं रुकने वाला, मेरे कहने से ये रुकता ही नहीं, हर बार ही मुझे चोट लगती है। इफ़ एनीथिंग पता है अपने आप अपने ना थॉट्स को जर्नल किया करो, एंड द नेक्स्ट टाइम यू फील सच थिंग्स जर्नल करो। संडे को उस जर्नल को देखा करो कि तुम्हें कैसा लगा था, और तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा क्या मैं ये चीज़ फील करने के लिए पैदा हुई हूँ। दैट्स हाउ आई क्विट माई बैड हैबिट्स एंड आई स्टॉप इंडल्जिंग इन इवेंट्स एट होम, कलेश, दोस्तों का, इसका उसका। मैंने अपने इमोशंस को जर्नल किया कि मैं फील कैसा कर रहा हूँ, और मैंने संडे को देखा आई एम फीलिंग लाइक ट्रैश एवरी टाइम। मैं गया सही बात करने और ही कलेश हो गया, मैं गया किसी को समझाने के लिए और ही कलेश हो गया, मैं गया शांत करने और ही कलेश हो गया। एक दोस्त, एक मैंने चीज़ में रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करने की सोची,
रात को मैं ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। जो इंसान गलती के लिए कहने गया था कि यार तुम गलत कर रहे हो भाई, इसको सही कर सकते हो, उसने कुछ ऐसा माइंड मैनिपुलेट किया, मेरी सारी रात तबाह हो रखी है। अब मैं सोच रहा हूँ एक इशू के बारे में, एंड आई विश आई जर्नल दिस व्हेन आई वाज इन रिलेशनशिप। मैं जर्नल नहीं करता था, लिटरली जर्नल योर इमोशंस। जब तुम संडे को उस चीज़ को देखो, और उस तुरंत मत देखना, तुरंत तो तुमने लिखा है वो तुम्हारे लिए वेंट आउट हो जाएगा। तुम्हें संडे को स्ट्रेटेजिक वे में देखना है, अपने इमोशंस देखना। देन यू लिटरली फील काइंड ऑफ पिटी फॉर योर वर्जन कि यार मैं सिर्फ बुरा फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ, एटलीस्ट आई डोंट वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट टू सफर दिस। दैट्स हाउ आई चेंज्ड ऑनेस्टली। और फिर ये सब करते करते, ये एक प्रोसेस है, तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होंगी एंड इवेंचुअली तुम्हारी एक थिक स्किन हो जाएगी। जैसे आज मुझे इंटरनेट पे कोई बोले नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं फ़र्क पड़ता, तो वो थिक स्किन है। शायद इवेंचुअली फर्स्ट डे किसी ने बोला होता तो फ़र्क पड़ता, लेकिन चूंकि जब मैं आया ही था चैनल पे, इफ़ यू वॉच माई इनिशियल वीडियोज़, मैंने ये क्लैरिटी लेकर मैं आया था कि यार यहाँ तो बोलेंगे ही, मतलब पता है अपने रिजल्ट को पहले से अलाइन कर लो जर्नी को, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशन है इस जर्नी की। जैसे मैं यहाँ पर पेन की ऑफन बात करता हूँ, तो ठीक है हमने पहले से अलाइन कर लिया कि हमें कुछ बनना है तो पेन लेना पड़ेगा, तो अब तुम सह लोगे। सिमिलरली सेम विल हैपन विथ यू, कि धीरे धीरे करके तुम्हारी थिक स्किन होगी, और व्हेन यू विल रिविजिट दिस, क्योंकि मैं अपलोड करूँगा इसको, यू विल गेन सम मोर क्लैरिटी ऑन दिस, क्योंकि ऐसे ही होता है यार, इट्स नेवर अ वन डे प्रोसेस। आई नो काश मैं कुछ तुम्हें मैजिक ट्रिकी बता पाता, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस मैन। एंड अगेन इसमें ट्रिकी चीज़ें भी तुमको बताई हैं, लाइक जब तुम जर्नल करोगे यू विल एक्चुअली फील योर मिजरी, कि भाई मेरा एक जीवन है, कल को मैं मर जाऊंगी, 10 में से 8 इंसिडेंट्स में मैं सिर्फ बुरा फील कर रही हूँ। एम आई बॉर्न फॉर दिस? आंसर आएगा नो, एंड देन यू विल चेंज। अगली बार से तुम इंडल्ज होना बंद हो जाओगी। आई रिमेंबर मैंने अपने कलेशों में इंडल्ज होना कम कर दिया था। मैं क्या यार हर बार मैं ही कन्फ्यूज़ होता हूँ, जाता हूँ समझाने के लिए, जाता हूँ कम्युनिकेट करने के लिए, और मैं ही परेशान हो रहा हूँ। फिर बाद में कभी रो रहा हूँ, फिर कभी क्लैरिटी सीख कर रहा हूँ, और मतलब वियर्ड मैन, द स्टेट वॉज वियर्ड। तो आई विश आई जर्नल बैक देन, पर जब तुम में रियलाइज़ होता है तब हिट डिफरेंट करता है, एंड जर्नलिंग इज़ अ वे यू कैन गेट आउट ऑफ इट। दैट्स हाउ यू गो। Thank you, bhai. I'll do this for sure. By the way, I got government college, medical college, SMDC. अरे great यार, government medical college, that is so good. कोलकाता, so glad to hear. भाई यहाँ तो सारे लोग numbers लगा रहे हैं। स्नेहा, you can speak. Shall I? Okay, कर लो, तुम बताओ श्रेया। हाँ, तो मेरा एक ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पूछा। Sure. जैसे कि आपने मुझे एक चीज से तो फ्री करवा दिया, मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ पीछे वाले मेरे Regrets से बहुत डिसीजन। लोगों को फ्री कराया। Thank you man. I appreciate this. You दिस वन telling रियली this. हुआ। तो बहुत ज़्यादा मैं पहले रिग्रेट में बहुत टाइम वेस्ट करती थी। आपने जब से वो कहा है, मैं कभी भी पीछे मुड़ के तो मैं नहीं देखती, फ्यूचर ही देखती हूँ। बट समटाइम्स क्या होता है कि हाँ, मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं करा, मैंने नीट को ही एक बार फुल टाइम चांस दिया, और मैंने सीए कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। तो दैट रियली मेंट समथिंग। तो फिर क्या होता है कि मैं कंसिस्टेंटली कर रही होती हूँ। मेरी हिंदी सॉरी थोड़ी ख़राब है, मैं अरे no नेपाल worries, no से worries. You can speak in English if you want to. या तो मैं रहती हूँ कंसिस्टेंट। एवरी मंथ आई कीप ट्राइंग माई बेस्ट। 15 डेज तक रही कंसिस्टेंट। बट क्या हुआ कि अचानक जैसे मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, वो एक ही बात मेरे मन में जो पड़ जाती है ना, फिर मैं उस बात को लेके सोचती रहती हूँ कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया कि हाँ 3 साल से तू नीट ही कर रही है, इसी में हमारा फ्यूचर भी तुम बिगाड़ रही हो, तुम टाइम भी बर्बाद कर रही हो, हमारी फैमिली भी स्लो हो रही है, ऐसे वैसे। तो मैं खुद बैठ के अपने आप को बहुत बुरा भला कहने लग जाती हूँ, और मैं कुछ भी नहीं करती। मैं इतना अच्छा पढ़ रही रहती हूँ, जैसे 2 दिन बाद मेरा टेस्ट होने वाला था, मैं बैठ जाती हूँ उस टॉपिक को लेके और खुद को इतना बुरा भला कहती हूँ और रोने लगती हूँ। और वो रोना मेरा 3 दिन तक चलता है, और मैं कुछ नहीं कर सकती, और इतना ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाती हूँ किसी के कहने से। जैसे सिर्फ मम्मी ने कहा, फिर भाई कुछ कहेगा, फिर उस पे ऐड ऑन करती जाती हूँ। 3 दिन तक नॉन स्टॉप ऐड ऑन ही होता रहता है। तो इसको कैसे मैं स्टॉप करूँ? ये साइकिल मुझे बहुत डिस्टर्बिंग कर रहा है। जैसे हाँ एग्ज़ाम को नहीं, लाइफ में भी बहुत ऐसा होता है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं उसको दिल पे ले लेती हूँ, और सामने वाला तो कह के निकल जाता है कि हाँ तुम बहुत सेंसिटिव हो, ऐसा वैसा। तो एक्चुअल में रोने से सेंसिटिविटी वो अलग बात होती है, फिर भी लोग कह देते हैं ना, तो इसको मैं कैसे डील करूँ? ये थोड़ा I get that, and पता है आई हैव बीन देयर। पता नहीं कैसे यार, बहुत यहाँ बुरा जितना भी लगता है।
हाँ? और कभी कभी लगता है कि मैं खुद डम्ब हो गया, ऐसा फील होता है कि नहीं मैं नहीं क्यों यार, ज्यादा सेंसिटिव हूँ। नेवर फील दिस। पहली बात तो सुनो, मैं बताऊंगा इसको भी, नेवर फील। यहाँ पे जिसमें तुम में से किसी को भी अगर लग रहा है तुम लोग डम्ब हो, बिल्कुल भी डम्ब नहीं हो। यू आर द मोस्ट हम्बल एंड स्मार्टेस्ट पर्सन आई हैव सीन। शायद डम्ब मैं था जिसने 8 साल बर्बाद किए और ये नहीं कभी सोचा कि किसी से सीख सकते हैं। तुम लोग पता है कितनी ह्यूमिलिटी चाहिए इस चीज़ के लिए जहाँ पर तुम लोग अभी हो। कॉल बुक करना मैन, पेइंग समवन टू टॉक फॉर 1 आवर सीम्स लाइक, है ना, क्या मतलब क्यों करें, ऐसा करें वैसा करें। मैन हैट्स ऑफ टू द ह्यूमिलिटी। तो डम्ब तो नहीं हो, हाँ, यू आर मुझे एक्चुअली। वो भी दोस्त के थ्रू करना पड़ा, बहुत इश्यू था वो, तो Yeah, I आपने get that. हेल्प। How's everything in your country, by the way? Like I heard like there's some civil war kind of going on. या Okay, इट्स गोइंग ग्रेट नाउ, बट 2-3 दिन पहले बहुत बुरा हाल था, बहुत ही सब कुछ बैंड हो चुका था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। okay, okay, अभी ठीक है, okay, अभी things are great। okay. That's so good to hear. Also, I'll be uploading this on YouTube. So अगर किसी को हो, I'm again telling you can turn your camera off, but कोई दिक्कत नहीं है because we are यहाँ पे open, अपना hesitation भी हटा सकते हो। But अगर किसी को है कर लेना, क्योंकि this will be going on public as well. So सुनो इस issue को। देखो मैं भी ऐसा ही था पहली बात तो, एंड आई नो कि इसको कैसे डील करना है। आई हैव बीन देयर एट टाइम्स जहाँ पर आपको लगता है कि मान लो ये तो कोई इशू हो गया तो इसको मैं कितना जल्दी सॉल्व कर दूँ, ये या तो मुझे असर करना बंद कर दे, ये तो मैं इससे छुटकारा पा लूँ। सो आई फोकस ऑन माई मेन वर्क। मतलब आपको वो चीज़ अफेक्ट करते जा रही है, आपको मतलब परेशान करे पड़ी है, लाइक बेसिकली काइंड ऑफ हैविंग नो कंट्रोल ऑन योर माइंड व्हाटसोएवर। मतलब वो उस लेवल पे रन हो रहा है कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि कितना रन हो रहा है। पहली बात तो देखो यार, इसमें कई सारे एंगल्स हैं। पहला मैं बताऊंगा कि दूसरे इंसान के बोलना, या यशी आई एम ग्रेट आई बी टॉकिंग, अभी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा श्रेया वाला इशू पे। आई एम ग्रेट। सुनो, पहले तो ये है लोगों का कहना। एक बात सोचो श्रेया, तुम कल ना मार्केट जाना, अपने कल मार्केट जाना जहाँ भी तुम सब्जी खरीदने जाती हो या घर पे जाते हैं, वहाँ देखना कितने सारे लोग हैं मार्केट में जो सब्जी बेच रहे हैं। कोई अंकल होंगे जो केला खरीद रहे होंगे, कोई आंटी जी होंगी जो अपने बच्चे को लेकर आई होंगी सब्जी खरीदने, कोई शायद अंकल ऑफिस से फ्रस्ट्रेटेड आया होगा, हेलमेट उसके हाथ में होगा, कह रहा होगा भाई 2 किलो ये आलू कर दे। एक आंटी होंगी जो फल बेच रही होंगी। जाना मार्केट में, ठीक है, वहाँ देखना आराम से 100 लोग होंगे कम से कम, है ना, मार्केट में। नाम एक ऐसी चीज़ है ना जो हर इंसान से सिर्फ एक जुड़ी हुई है। हर इंसान का एक नाम है। शशांक का मतलब इस इंसान का सिर्फ एक नाम है शशांक, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ एक है श्रेया, यहाँ पे प्रांजल है उसका एक है, शीला का एक है, स्नेहा का एक है, सबका एक एक नाम है। तुम उन 100 लोगों का एक एक नाम भी कभी नहीं जान सकती। गेट इट? जान सकती हो मार्केट में 100 लोगों का, ठीक है भाई। यू कैन नेवर नो देयर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। किसी का बच्चा होगा, क्या पता जो अंकल केला बेच रहे हैं उनका एक बच्चा हो जो 5th क्लास में हो और एक बेटी हो जो 7th क्लास में हो, क्या पता जो अंकल फ्रस्ट्रेटेड बॉस की गाली खाकर आए हैं जो आलू खरीद रहे हैं उनकी बेटी का कल एग्ज़ाम हो। तुम उनकी बेटी का भी नाम नहीं जान सकती। तुम उनकी इमीडिएट फैमिली भी नहीं जानती, किसके मामा किसके चाचा, चलो मामा चाचा तो फिर दूर हो गया, इमीडिएट फैमिली कितनी है, मियाँ बीवी बच्चे कितने हैं, ये भी नहीं जान सकती उन 100 लोगों के। तो बड़ी, और ना तुम्हें फ़र्क पड़ता, मतलब हमें क्या फ़र्क है भाई किसके मियाँ बीवी बच्चे कौन है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब नाम एक चीज़ है जो हम कभी जान नहीं सकते और ना हमें फ़र्क पड़ता है, उसके बाद इमीडिएट फैमिली जो हर इंसान की 2 से 3 लोगों की होती है, 4 लोगों की, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 300। जब हम वो नहीं जान सकते और हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ी तुम्हें पता है एक इंसान एक दिन में कितने थॉट्स सोचता है? 70,000 थॉट्स सोचता है एक इंसान एक दिन में। मतलब एकदम गिनती का नहीं, प्रूवन है, लाइक रिसर्च बेस्ड, सर्च कर लेना नेट पे, अराउंड 70,000 अप्रॉक्सीमेटली। जब तुम एक इंसान का एक नाम नहीं जान सकती जो सिंगल एक चीज़ है, और ना वो मैटर करता है, तुम मार्केट में जाके भला 100 लोगों से नाम क्यों पूछोगी? नहीं कर रहा मैटर। ना तुम जान सकती, ना तुम उनके इमीडिएट फैमिली जो 2 से 3 लोगों की होती है वो नहीं जान सकती। तुम कभी जान ही नहीं पाओगी उनके 70,000 थॉट्स में से क्या है थॉट, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मुझे कैसे जज करते हैं, कभी नहीं जान सकती। दूसरी चीज़, अगर जान भी गई और किसी ने कोई चीज़ कह भी दी तो क्या मैटर करता है, क्योंकि वो भी दिन में 70,000 चीज़ें सोचेंगे, वो बोल के निकल गए। लेकिन जहाँ तुम लाइफ में आगे ग्रो कर सकती थी, अब तुम एक चीज़ पे स्टक होगी। पहली बात तो लिटरली बाहर दुनिया को जो भी तुम्हें डाउन फील कराता है, स्टॉप गिविंग देम वैल्यू व्हाट्सोएवर। लोगों के अपने इशूज सॉर्टेड नहीं है, एंड टू बी ऑनेस्ट पेरेंट्स को क्लैरिटी नहीं है। मैं इसी इंटरेक्शन कॉल्स पे 70 कॉल्स लिया हूँ, एंड आई एम ग्लैड, लाइक 14 लोग भी आए यहाँ पर, सबके कमिटमेंट्स हैं।
लोगों के पेरेंट्स कहते हैं यार तेरे से हो नहीं सकता नीट, तेरे से ये नहीं हो सकता। तुम सोचते हो वो इंसान भाई 35 का होगा, माँ बाप जो भी होगा 30 का होगा, उसकी क्या क्लैरिटी होगी जो बच्चे को सोचता है ये कहने से बच्चा पढ़ लेगा। तू तो कुछ नहीं कर सकता, 3 साल से कर रहा है, नहीं कर पा रहा। भाई ये वही बात है कि यार विराट कोहली को ना ऐसे बॉल मारनी चाहिए थी। अरे विराट कोहली जान रहा है जब 15,000 ऑडियंस आगे बैठी है कैसे बॉल मारना था। ये वही बात है। तो दूसरे का बोलना मैटर लिटरली नहीं करना चाहिए। दुनिया तो बोलेगी, दुनिया के पास मुंह है, लेकिन हमारे पास दिमाग है, और जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। तुम्हें उनमें से बनना है। लिटरली स्टार्ट डिटैचिंग। क्योंकि इसका तुम्हें एक और रीजन बता रहा हूँ। चलो ये तो वो बात है जो तुम्हें लोगों ने खुद बता दी और वो तुम्हें इंपैक्ट करती हैं, बट तुम लॉजिकली भी तो सोचो। मैं यहीं पर बैठ के शशांक, मैं बैठ के तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा हूँ, मान लो, बस मैंने बोला ही तो नहीं। अंतर, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में अंतर देखो क्या है। एक इंसान ने तुमसे वो चीज बोल दी और एक इंसान है जो मन में सोच रहा है लेकिन कभी बोल ही नहीं रहा। तो मेरी तुम कभी टेंशन नहीं ले रही, लेकिन क्या पता मैं सोच रहा हूं मन में बुरा। ऑल्दो आई एम नॉट थिंकिंग, डोंट वरी अबाउट इट, बट क्या पता मैं सोच रहा हूं, मान लो, क्या पता यहां पर कोई वैसे नहीं सोच रहा होगा, जस्ट सेइंग, मान लो सोच सकता है ना कि यार ओके इसमें परेशान होने वाली भी क्या बात है। आई मीन दिस इज सो डम क्वेश्चन। कोई अपने मन में सोच सकता है। इस वीडियो को लोग बाद में देखेंगे, मे बी उनमें से कोई सोचे, ठीक है, सोच सकता है। जब हमें उसका फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम किस का फर्क पड़वाओगी। मान लो इस वीडियो पे मिलियन व्यूज हिट हो जाए, दुआएं देना बाय द वे दुआएं देना मिलियन व्यूज हिट हो। एनीवे, मान लो इस वीडियो पे मिलियन व्यूज हिट हो जाए, 10 लोग 10 चीजें सोचेंगे भाई। कोई मेरे बारे में सोचेगा, मुझे सोचेगा भाई तूने क्या कर लिया जो तू नीट की एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई ठीक है मैंने कुछ नहीं किया, है ना, सोचते रहे, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, तू नहीं बढ़ रहा, तू कमेंट कर रहा है वीडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब एक इंसान, मान लो मैं ही अपने मन में तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ बुरा, तुम्हें उसका फर्क नहीं पड़ा, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में सोचो नहीं पड़ा ना, क्योंकि जस्ट मैंने बोला नहीं। एक इंसान ने बोल दिया तो तुम्हें पड़ गया। अगर तुम ऑब्जेक्टिव रियलिटी में इसको देख पा रही हो तो ये दोनों चीज़ें सेम है, बस एक चीज़ तुम्हारे ऑन द फेस है, एक चीज़ ऑन द फेस नहीं है। और सच बताऊं तो ऑन द फेस वाली भी मैटर नहीं करती, क्योंकि उस इंसान की भी आउट ऑफ 70,000 थॉट्स वो एक थॉट है। वो पूरे दिन भर में और भी चीज़ें सोचेगा। अगर बिल्कुल ही बकर करने वाला है या क्रेजी है जिसको खुद क्लैरिटी नहीं है, वो 70,000 और बुरी चीज़ें सोचेगा। तुम क्या हिसाब लेके बैठोगी? और अगर मान लो डिसेंट इनफ है, कई बार निकल गया यार, बॉस का दिन खराब था, उल्टा निकल गया मुंह से किसी के, यार मैं तुम्हें दुनिया का क्या बोलूँ। चलो मैं तुम्हें अपना बताता हूँ। व्हेन आई नेवर हैड दैट मच क्लैरिटी, इनफैक्ट आई हैव बीन थ्रू सच इंसिडेंट्स जहाँ मैंने आउटरेजली रिएक्ट किया है। मैं कह रहा हूँ ना, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। हम भी रहे हैं भाई उसी कीचड़ में, हर चीज़ की टेंशन ली है, लोगों को सुनाया है, रिलेशनशिप में लड़ते रहे भाई, चीज़ें सही हो जाए। तो मतलब प्रॉपरली लाइक लड़ रहे हैं भाई, बता रहे हैं भाई इसको सही करो, ये है वो है। लेकिन अब तुम इस चीज़ को देखो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी में सेम ही चीज़ है। एक चीज़ तुम्हारे ऑन द फेस है, एक ऑन द फेस नहीं है। किस चीज के बारे में सोचोगी? 70,000 थॉट्स। जो अच्छा इंसान है, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने भी कई बार आउटरेजली रिएक्ट किया हुआ है। आई ट्राई अब ना करूँ, काफ़ी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, एंगर, गुस्सा, ये सब कुछ। लेकिन इन माई पास्ट आई बीन देयर एज वेल। ये इमोशंस भाई सबके पास आते हैं। तो अब सोचो, ऑल्दो ऐसा बहुत कम हुआ है कि मेरा कभी दिन खराब है और मैंने किसी और पे उतार दिया, बट जस्ट सेइंग, मान लो, चलो गुस्सा तो मैंने कभी नहीं ऐसे किया, मान लो कभी मेरा जनरली मूड खराब है और कोई आया मोटिवेशन लेने, मैंने मना कर दिया यार, लाइक थोड़ा सा नहीं बिजी हूँ, या फिर उसको इग्नोर्ड फील हुआ। बट मेरी तरफ से आउट ऑफ माई 70,000 थॉट्स मेरे को फील कराना भी नहीं था, उसको जस्ट हुआ। अब सोचो उस 70,000 थॉट्स में से एक थॉट को लेके इंसान, वो सामने वाला खुद बुरा फील कर रहा है। इट इज़ अ कंप्लीट लॉस एंड मिजरी। जस्ट डोंट डू इट। वो इंसान 1000 चीज़ें और करेगा, 1000 चीज़ें और सोचेगा, एंड वंस यू रियलाइज दिस, योर लाइफ एक्चुअली चेंजेस मैन। 70,000 जाकर कल ना एक्चुअली मार्केट में एक्सपेरिमेंट करना। 70,000 पीपल, यू लिटरली कैन 70,000 थॉट्स ऑफ वन पीपल, यू वुड नेवर नो व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो सोचना भी क्यों है? सोचना ही तो फिर सबका सोचो, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और मैं सोचता था बाय द वे, ये एनालॉजी मैंने कहीं सुनी नहीं है, मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता था लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सो ये मैंने खुद बनाई थी एंड इट हेल्प मी। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि ये जो ऐसा ड्रॉप पर फैमिली में जो डिसरेस्पेक्ट वाली चीज रहती है, वो लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस साल बर्बाद कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो इससे कैसे मोटिवेटेड रहे? जस्ट कुछ एक लाइन। इससे मोटिवेशन मतलब, तुम मेरी बात सुनो, इफ यू कंसीडर मी एनीथिंग, योर फैमिली, सॉरी मतलब टू से दैट, मतलब जो भी है, जो भी इंसान किसी से भी
यहाँ पर जो भी है, अगर कोई किसी का फैमिली मेम्बर किसी का भी इस तरीके से बात कर रहा है, दे लिटरली डोंट हैव द क्लैरिटी। और हो सके तो अगर आप लोगों में से समहाउ ये वीडियो किसी के पास आ जाए और आप पेरेंट हैं, प्लीज़ बच्चों पे ऐसा मत करिए, वो ये सब कहने से नहीं पढ़ते हैं। इफ़ एनीथिंग दिस इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी। इससे मोटिवेशन डाउन होता है, इससे वो नहीं कर पाएंगे। वो जो कर सकते हैं वो लाइफ में वो भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर फोर्सिंग देम ज़बरदस्ती। वो बहुत अच्छा कर लेंगे अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे, ऐसे करने से नहीं हो पाएगा। वो ज़माना चला गया, आज अलग चीज़ें हैं, है ना। तो तुम अगर इफ यू फील पर्सनल अबाउट दोज थिंग्स, इस चीज़ को बस समझो कि यार दैट इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी कमिंग फ्रॉम सम प्लेस। मेरी तरफ से सुन के लिख लो। चलो ये तो एग्जाम की बात हो गई यार। एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग इन लाइफ, देर इज नेवर अ फेलियर एंड देर इज नो टाइम वेस्टेज। सी एज अ पर्सन हु फेल्ट एग्जैक्टली द टाइम वेस्टेज, लाइक कि मैंने 8 साल बर्बाद कर दिए, क्या होगा मेरा, कैसे होगा मेरा, लिटरली एक इंसान ने किए हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ईच ऑफ दैट मोमेंट इज टाइम वेस्टेज। वो जीरो है। नहीं नहीं नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग, तुम सुबह उठते हो और तुम एक कदम ले रहे हो खुद को बेहतर बनाने के लिए, तुम बेहतर कर रहे हो यार। मैंने दारू पीते हुए लोगों को मरते हुए देखा है, प्रॉपर एडिक्ट्स हु डाइड बट नेवर क्विट। अगर तुम जंग भी लड़ रहे हो ना अल्कोहल एडिक्शन से, बहुत है भाई, निकल जाओगे एक दिन बाहर। तरीके हैं उसके, तरीके हैं, लेकिन निकल जाओगे। वो जंग ही बहुत है। यू आर नॉट अ फेलियर इफ यू आर फाइटिंग, इफ यू आर शोइंग अप एवरी डे, इफ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट न्यू आइडियाज। तुम इस कॉल पर क्यों हो? तुमने अरे चलो चलो ये आज तो चलो ठीक है फ्री कॉल है, तुम सबने पैसे दिए थे इस कॉल के जब इनिशियली दिए थे। इवन इफ दिस वॉज नॉट कमिटमेंट बट यू ऑल पेड। क्यों था? वो एफर्ट था तुम्हारी वजह से यार। इफ एनीथिंग पैट योर सेल्फ फॉर दिस मैन। आई मीन कम ऑन, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। नॉट एवरीवन इज डूइंग दिस। मेरे चैनल की वीडियो सबसे बोरिंग है, सबसे बोरिंग है। आई टॉक अबाउट रियल शिट दैट कैन चेंज योर लाइफ। सो उतने व्यूज नहीं हिट करते हैं, और अगर तुम उसको देख रहे हो तो यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर लाइफ, है ना। फील प्राउड फॉर इट। 1% भी दिमाग पे लेना बंद करो। दैट इज अटर बुलशिट इफ एनीवन इज सेइंग कि तुम एफर्ट बर्बाद कर रहे हो। वो जीरो है। और थॉट्स का बता दिया ऑलरेडी, हाउ टू डील विद इमोशंस। सच में इफ यू अप्लाई व्हाट आई से, इस रिकॉर्डिंग को देखना यूट्यूब पर होगी, पब्लिक होगी, सो यू विल चेंज दैट। श्रेया यू कैन, स्नेहा यू कैन स्पीक नाउ। Yashi, I'm great. Dhruv, you can ask by the time Sneha is not asking. Sorry, I have no problem being consistent in studies, but system build नहीं हो पा रहा. Watching lectures, homework, revision, being intact thoughts wise and being focused. Everything. Even though I'm not exhausted anymore, but very neutral. मन नहीं करता कई बार to continue this prep. Visited call and Y page. Cool. वैसे by the way, it's so good to see that you are consistent now, especially ever since we met in the call. Great to know this, and I'm thankful you told this as well. एक सिस्टम बिल्ड नहीं हो पा रहा। ओके, सिस्टम बिल्डिंग के लिए मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर जितने लोग हैं, ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ ऑन गूगल कैलेंडर. गूगल कैलेंडर इज रियली अ ओजी थिंग टू हैव. गूगल कैलेंडर लो, और तुम्हारी सारी लाइफ अगर गूगल कैलेंडर पर नहीं है तो आई डोंट नो वाई इट इज़ नॉट देयर. मैं तुम्हें अपनी दिखा देता हूँ. आई थिंक मैं दिखा सकता हूँ. कुछ इसमें ऐसा तो नहीं दैट आई नीड टू हाइड, बट या देखो, मेरा डे पूरा गूगल कैलेंडर पर जाता है. हाउ आई स्पेंड माई डेज. ऊपर जो तुम्हें दिख रहा है वो टास्क्स हैं. जो ऊपर है ये सब स्केड्यूल्स है जो मुझे अपने डे में फॉलो करने हैं. ठीक है. अब जो ग्रीन से तुम्हें दिख रहा है वो है व्हाट आई विल डू. जो तुम्हें पिंक में दिख रहा है वो है व्हाट आई डिड. सो मैं, अच्छा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन में बिलीव करता हूँ और मैं खुद को ओवरली फोर्स नहीं करता. आई एम वेरी फ्लेक्सिबल विथ माई रूटीन. मेरे लिए रूटीन का मतलब सिर्फ इतना है, हैविंग अ स्ट्रक्चर. मैं रूटीन का गुलाम नहीं हूँ और ना रूटीन मेरा दुश्मन है. दोनों चीज़ है. रूटीन मेरा दोस्त है बट मैं इसका गुलाम भी नहीं हूँ. मैं करता अपने मन की ही हूँ, बट रूटीन मेरे को उन दिनों पे सिस्टम देता है जब मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुका हूँ. एंट्रोपी आ गई है, पता ही नहीं है बिजनेस में आगे मूव कौन सा करना है, कहाँ पे कैसे करना है, वीडियो कौन सी बनानी है, सब कुछ अगर कंफ्यूजन चल रहा है, देन आई फॉलो दिस जो तुम ग्रीन में देख रहे हो. ये कुछ डे की प्रायोरिटीज़ हैं जो मैं ऑलरेडी सेट करके रखता हूँ. यहाँ पे जैसे अगर तुम आज देखोगे, कुछ दिनों पहले का ये वन ऑन वन इंटरेक्शन था यहाँ पर, तो वो सब बुक्ड है. बट रेड में क्या है, जो हुआ वन ऑन वन इंटरेक्शन हुआ था. सो
गूगल कैलेंडर इज अ सिस्टम दैट यू नीड टू मेंटेन, और जो ऊपर तुम ऑरेंज में देख रहे हो ये सारे टास्क हैं, दीज आर द डेलीज दैट आई हैव टू डू। मैं अपना सारी चीज़ें भी अगर मिस कर दूं, मेरा गूगल कैलेंडर से रिश्ता इतना हो चुका है कि दीज थिंग्स विल नेवर बी मिस्ड नो मैटर वॉट। और अगेन जैसे मैंने प्रांजल को स्टार्टिंग बताया था हाउ यू सीक दैट पेन, तो आज ये लिस्ट तुम्हें भले इतनी बड़ी दिख रही है और इसमें बहुत बेसिक चीज़ें बाय द वे, जैसे प्रे आफ्टर वेकअप, ठीक है, और डेली जर्नल, 15 मिनट्स पियानो। ध्यान से देखो ये 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स है। अब ये मुझे बांध नहीं रहा है 15 मिनट्स करने के लिए, मैं आधे घंटे बजाता हूँ, एंड इनफैक्ट मैं गिटार भी बजाता हूँ, पीछे पड़ा है। बट दिस इज़ मी हैविंग अ सिस्टम कि जिस दिन मेरी ज़िंदगी में तूफान भी आ गया उस दिन मैं ये करूँगा, और मैं कर रहा हूँ बाय द वे, लाइक हर दिन का क्रॉस तुम्हें दिखेगा, लाइक लिटरली दिखेगा, एवरी डे आई एम डूइंग दिस। तो ऑर्गेनाइज योर लाइफ ऑन गूगल कैलेंडर, एक बेसिक सा ट्यूटोरियल तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा, दैट्स हाउ यू डू इट, है ना। और इसमें तुम अपने रिवीजन के टाइम रखो, इसमें तुम अपने जर्नलिंग का टाइम रखो। एंड जैसे मैं कई बार एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, वेरी न्यूट्रल एग्जॉस्टेड इसलिए होता है क्योंकि योर ब्रेन एनर्जी इज गोइंग इन प्लानिंग। यार या तो तुम प्लान कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्लानिंग तुम्हारी गूगल कैलेंडर पे जानी चाहिए, यू शुड बी इन एग्जीक्यूशन मोड मोस्ट ऑफ द टाइम। टेकिंग एक्शन बट इट्स नॉट क्लोज एनफ, 5 to 6 आवर्स स्टडी, टीचर्स कह रहे हैं 12 से ज़्यादा नहीं होगा तो यू आर ऑलरेडी आउट, हाउ डू आई इंक्रीज। बाय अंडरस्टैंडिंग कि सीधा 12 नहीं होने वाला, यू हैव टू इंक्रीज इट इंक्रीमेंटली। लेकिन इसमें कैच क्या है, शशांक इज नॉट सेइंग कि लिटरली बस 15 मिनट ही इंक्रीमेंट करो, इट्स योर चॉइस, लेकिन इट शुड बी अ प्लान जहाँ पर तुम देखो, पहली बात तो 12 तो भूल जाओ, 8 आवर्स का अगर तुम डीप वर्क कर रही हो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर सुशांत है, ही गॉट लाइक 173 रैंक, सॉरी भाई मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, MHCT में कितने घंटे पढ़ता था भाई, लेजिट बताओ, डीप वर्क लाइक 6 to 7 hours सुन लो भाई, daily। 6 to 7 आवर्स डेली, 173 रैंक। उसमें भी वो जो कुछ प्रॉब्लम्स बोले थे उसको डील कर उसमें भी एक कॉल पर आया था इशू के साथ, एंड दैट वाज हैवी इशू ब्रो, लाइक आई एम नॉट लाइक एथिकली अलाउड टू डिस्क्लोज दैट, बट समझो बात को, समझ रहे हो, ही वाज गोइंग थ्रू स्टफ मैन एंड वी एक्चुअली सॉल्व दैट। बट समझो 6 से 7 जो तुम्हें टीचर 12 कह रहा है ना, यही चीज़ें स्प्लिट क्रिएट करती हैं। तुमको 12 से बढ़िया मीडियोकर आदमी मार देगा जो 6 से 7 घंटे पढ़ ले रहा है क्लैरिटी के साथ। सुन लो, तुम्हारे सामने है एक बंदा, और ध्रुव यू ऑल्सो लिसन दिस, यू आर डूइंग 8। हाँ भैया सुन रहा हूँ। 7-8 में चल। लेकिन मैं बताऊँ, एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मतलब अभी स्टार्टिंग में हमें भी पढ़ाई का इतना आता नहीं, लेकिन अभी जो मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक्चुअल में जितना टाइम देना चाहिए हर क्वेश्चन पे उससे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इतना पढ़ा नहीं, तो अभी मुझे थोड़ा समझने में टाइम जा रहा है, इसलिए मेरा थोड़ा स्टडी आवर्स ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। नहीं आप सही समझ है पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि भाई, अभी मुझे स्टार्टिंग में टफ जा रहा है, मतलब सारी नई कंसेप्ट स्टडी करना, सारे भाई, नई लेक्चर को समझना। बिल्कुल बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ कर सको तो क्यों ना 12 करो भाई, तेरे को अगर 12 के, मैं कह रहा हूँ तेरे को, मैंने भी अपनी लाइफ में उतना काम किया है यार, अगर तुम्हारे को लग रहा है उतना समय बिल्कुल लगाओ यार, सीखना है वो एक वर्थ ही एनफ चीज़ है। लेकिन यशी जैसे तुम सोच रही हो ना कि टीचर्स 12 कह रहे हैं, 12 से ज़्यादा नहीं तो यू आर आउट ऑलरेडी, वी हैव लिटरली लिविंग प्रूफ हेयर। भाई एंट्रोपी से डील कर रहा था फिर भी उसकी रैंक आई है, एंट्रोपी क्रेजी थी भाई, और वो लाइक रैप वगैरह भी करता है, तो समझ रहे हो, चाहिए उतना। हाँ, अब अगर ज़्यादा कर सको तो बिल्कुल ज़्यादा करो, बट कोई भी टीचर, एंड बाय द वे इवन दो इंटरेक्शन वालों के लिए, तुम लोग जो फ्री में भी ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, सुन लो क्लैरिटी ले लो, इतना नहीं करना जितना तुम सोच रहे हो। अगर कोई भी टीचर कह रहा है तुम्हें 12 घंटे, भाई मैं लाइफ में मार इसलिए खाया हूँ, मैं सोचता था कुछ क्रेजी करना है, सफल होने के लिए क्रेजी नहीं करना है ओनली क्रेजीनेस इज कैन यू डू इट फॉर सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल डोंट डू यूनिक थिंग्स, दे डू नॉर्मल थिंग्स इन यूनिक वेज, एंड नॉर्मल थिंग यूनिक वे में करना क्या है, बाय जस्ट होल्डिंग योर ऑन योर इमोशंस। मैं एक वीडियो कुछ दिनों बाद रिलीज करूंगा, हाउ टॉप 1% पीपल स्ट्रेटेजाइज, उस वीडियो को देखना, दैट विल चेंज योर लाइफ। एंड पता है मैं ऑनेस्टली लाइक मैंने अपने बिजनेस में ये सब चीज़ें करी हैं, उससे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं लाइफ में लाइक कहीं पहुँचा हूँ ये सब करके, तो और मैं अभी भी अप्लाई कर रहा हूँ इन चीज़ों को, तो इट रियली हेल्प्स। तो यशी जस्ट जो बताया उसको करो, यू डोंट इवन नीड लाइक 12 आवर्स जो तुम्हें कह रहे हैं ना। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ यू जो ये वीडियो नहीं देखेंगे वो डिसएडवांटेज पे हैं, क्योंकि उनको सच में लगेगा कि वो 12 नहीं करे तो फेल हो जाएंगे, और चूंकि आम आदमी इतना ही पढ़ रहा है 8 से 12, 8 से 10, तो अगर 12 नहीं कर रहे और उन्होंने कहीं से अपने मेंटोर से सीख लिया कि 12 इज द गो, वो मेंटली फेल हो जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एक लिमिटिंग परसेप्शन उनके व्यू में आ जाएगा। जैसा आप दुनिया परसेप्शन से देखते हो वैसी ही दिखती है, और सोचो परसेप्शन आपके अंदर 12 घंटे का, यू विल ऑलवेज फील लैक। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनका दिल टूटा होगा, अगर वो एक ऐसा परसेप्शन बना ले
कि लड़कियां तो सारी गलत ही होती हैं, या टॉक्सिक ही होती हैं, या लड़के सारे बुरे ही होते हैं, या सारे टॉक्सिक ही होते हैं, तुम्हें लगता है वो कभी जीवन में रिलेशनशिप में खुश हो पाएगा? ये जो परसेप्शन है ना, ये तुम्हारी रियलिटी ब्लर कर देगा भाई. लोग कहते हैं पीपल हैव बिलीफ्स, बट ऑनेस्टली बिलीफ्स हैव यू. एंड इफ यू हैव दिस बिलीफ कि 12 घंटे नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, तुम 10 पढ़ लोगे घंटे तब भी कुछ नहीं होगा. और यहाँ पर ये भाई सामने है जिसने बोला है कि 8 पढ़ने के बाद भी हुआ है, 6 से 8 पढ़ने के बाद. परसेप्शन, मेंटोर्स, क्लैरिटी. योर परसेप्शन कैन बीट यू. दैट इज वाई लाइक गिल्ट इज यूजलेस ब्रो. इफ एनीवन इज लिसनिंग, गिल्ट हटाओ, एंड दैट्स हाउ यू विन ओवर इट. ध्रुव, प्रांजल. Yes, John. Nothing specific. I mean, just asking, are you planning to build some kind of Discord community, like, or you're working on that? Not as of now, man. I just have business commitments as of now, because I'll be not be able to manage it. In fact, ये community session भी out of like this, even this was not commitment. So I just tried कि just catch up करता हूँ यार, क्योंकि ज़रूरी है. Like कई बार क्योंकि मैं भी उस phase में था तो clarity stuck हो जाती थी. But in future, I'm definitely thinking to scale this up, because man, I do genuinely feel, मेरे को पता है उस शशांक के लिए बुरा लगता है जो 8 साल पहले था. People are suffering not knowing, और मैं यार एक suffering लिया हूँ. तो eventually I'll be scaling this up. एक समय पे community भी आएगी, things will be coming, but definitely not now, because मैं एक separately पूरा एक अभी तो जिक्र भी नहीं करता उसका मेरा business है क्या, मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ. और मेरा इसीलिए लाइक YouTube पे भी कम ध्यान जा पाता है, उधर कर रहा हूँ. एंड इन सम टाइम आई विल डेफिनेटली ब्रिंगिंग अप थिंग्स. मे भी देखते हैं भाई, स्केल अप तो करना है. अंकुर सर से मिल के आया हूँ, बहुत क्रेजी स्केल अप उनका देखा है मैंने. आई एम इंस्पायर्ड, बट आई डू नीड सम मोर क्लैरिटी ऑन दिस. तो No, just one thing. So from your consent, like I find something useful. I mean, so on a daily basis, matlab mostly we are students. I mean, we are studying either in job or preparing for some exams. So I find some Discord community for study, right? So if you can permit, like I can share the link. I mean, if someone wants to try with that. So usually we study over there by camera on, and it's like community of around 8 lakh people throughout the world. So 8 lakh you will find कर दे भाई शेयर. every time मतलब जब भी पढ़ना हो you will find the people over there at some servers. That would be great, that would be great. बट मैं यार एक चीज़ ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगा, अगर तुम में से किसी को भी सूट ना करे तो भैया मत करना. सुनो एक चीज़, तू प्रांजल, थैंक यू फॉर शेयरिंग द लिंक, एंड लिटरली दैट्स गुड ऑल्सो. बट यू नीड नॉट ज्वाइन. अगर तुमको जीवन में एक्टिवली इसमें ना होने की वजह से कंसिस्टेंसी की दिक्कत है तो ही ज्वाइन करना. अदरवाइज अगर तुम पढ़ रहे हो 8 से 10 घंटे तुम्हारा जा रहा है, आई वुड हाईली सजेस्ट एज अ पार्ट ऑफ बीइंग योर मेंटोर, यू नीड नॉट ज्वाइन. कुछ लोगों को सच में ज़रूरत पड़ती है अकाउंटेबिलिटी की, और कैमरा ऑन करके दैट हेल्प्स. यू आर वर्किंग, मैं भी वर्किंग हूँ, इट हेल्प करता है, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी. और दूसरी चीज़, अगर तुमने ज्वाइन कर लिया, तुम्हें 2-3 दिन के अंदर फीडबैक मिल जाता है, तुम्हारा फोकस है तो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है. इफ़ बाय एनी वे द सर्वर इटसेल्फ बिकेम डिस्ट्रैक्टिंग, क्योंकि मैं देखा हूँ भाई तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप्स, तुम्हारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स आर नो मोर देन अ डिस्ट्रैक्शन. एटलीस्ट मेरा मानना है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस था ये. ज्वाइन कर लो, अगर किसी को भी डिस्ट्रैक्टिंग लगे यू शुड इमीडिएटली गेट आउट ऑफ इट. लाइफ में इटरेशन करो, फीडबैक करो, फीडबैक एनालिसिस, क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है. अगर किसी चीज़ के पास तुम भले के लिए गए थे, जैसे यहाँ पर स्नेहा, शी टुक लाइक कॉल 3 times, ध्रुव का कल दोबारा कॉल है, क्यों को 3 times, 2 times, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है. कैसे तुम्हें पता लगा ना, फीडबैक एनालिसिस, मैंने कुछ किया यार, बेटर फील हुआ, यू डू दैट अगेन. तो अगर इस डिस्कॉर्ड के बाद तुम्हारी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई, इमीडिएटली बंद करना और निकल जाना. समझ में आया? ये आर पार्ट ऑफ प्रांजल, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैन, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, बट बीइंग अ मेंटर दिस इज पार्ट ऑफ लाइक माय जॉब आल्सो टू टेल दिस. नहीं, of course, मतलब if it helps someone it's good, but it's हाँ, distracting. अदरवाइज भाई फीडबैक एनालिसिस करके बिल्कुल बंद करना, नहीं तो ज्वाइन कर लो. Definitely, yeah. थैंक यू फॉर शेयरिंग भाई. ध्रुव, यू रेज योर हैंड. स्नेहा, नाउ यू कैन आस्क. स्नेहा को करने दे रहा हूँ, बहुत देर से उसका हैंड रेज है. तो रूममेट्स का आना जाना. हाँ, नेवर माइंड, लाइक आई हैव बीन देयर. वैसे तो भी हमने कुछ दिन पहले कॉल पे बात करी थी, तो आपने वहाँ पे भी बहुत चीजें बताई थी, उससे रिलेटेड ही है. जेम्स ड्रॉप, जेम्स. तो उसमें एक बात ये थी कि मुझे ना बहुत बार ये आपने बोला था कि ना अपने आप को आइसोलेट मत करना कॉलेज के क्राउड से.
अवेयरनेस रखना। This will be on public on YouTube if you are comfortable turning on the camera. या श्योर। Okay, cool, no worries. तो अपने आप को आइसोलेट मत करना, अवेयरनेस भी रखना और साथ में भी मतलब रहना। या मुझे याद है लेकिन मुझे फिर कहीं पर मुझे ना कई बार ये लगता है कि वो बोलते हैं ना हम कि यू बिकम लाइक द पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद, तो मैं वैसी बन गई। तो व्हेन यू आर नॉट अवेयर, सी अवेयरनेस इतनी बड़ी चीज़ है ना, बड़ी, जिस तुम पॉइंट पर हो, स्पेशली जहाँ तक मैंने तुम्हारा चेंज देखा है, मैंने तो फर्स्ट से थर्ड कॉल तक देखा है, ठीक है, यू आर वे टू अवेयर नाउ गर्ल, वे टू अवेयर। एंड पता है you become, definitely there is truth to that, you become who you stay with। पर मैंने तुमको कॉल पर, अगर तुम ध्यान से सोचो तो मैंने क्या बताया था, एक अवेयरनेस के साथ स्टे करना है कि हमें एंटी नहीं हो जाना कि वी बिल्ड पीपल हु आर नॉट आवर एलाइज, दे हेट अस। आई गेव यू एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स एज वेल, यस, है ना, बस हमें वो नहीं करना है। एंड दैट इज व्हाट आई डिड ऑल्सो। मैंने अपने भी एग्जांपल दिया था MBA का, अगर तुम्हें याद हो, कॉल को दोबारा रिविजिट करना। मैं क्या करता था, यू डोंट हैव टू मेक अदर पीपल लाइक स्मॉल, क्योंकि पता है अगर किसी का भी कोई ओपिनियन है तो वो किसी वजह से आ रहा है। तुम किसी भी इंसान को ऐसा कह दोगे ना कि उसका ओपिनियन गलत है, या फिर वो सही नहीं है, या फिर वो गंदा है, या फिर वो फ्लॉड है, दे विल हेट यू फॉर दैट। बट इफ यू आर जस्ट अवेयर कि मैं बन जाता हूँ मैं जिसके साथ रहता हूँ, तो तुम क्या करोगे, तुम जैसा MBA वाला एग्जाम्पल था मेरा, मैंने जो तुम बताया था कॉल पे, यू गो देयर, you know where to stop. This awareness is more than enough to not become like that. All people जो जिसके साथ रहते हैं वो ऐसा बन जाते हैं जब वो अवेयर नहीं होते। I was in a toxic relationship, I was weird, but मेरे को अवेयरनेस नहीं थी। काश किसी से पूछा होता मैंने कि बॉस माजरा क्या है। 5 साल मुझे फिगर आउट करते लग गया, मैं फिर भी नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे 2 साल लाइक सोचता रहा जो मैंने लाइक बताया है कैसे थिंकिंग फ्लॉड हो जाती है। आज मुझे क्लैरिटी है, समझ रहे हो। वंस यू नो दिस थिंग कि यू विल बिकम हु यू स्टे विथ, तो इसका एक इम्प्लाइड मीनिंग क्या है कि यू विल नॉट स्टे मोर देन एनफ विद दोज थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू बी। ये ऑटोमेटिकली होगा। क्लैरिटी इज एवरीथिंग, आइडियाज आर एवरीथिंग। दैट इज व्हाई आई से कि ऑलवेज हैव आर्सनल ऑफ आइडियाज विथ यू। एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो जो तुमको आइडिया दिया था और उससे ये अगर कंफ्लिक्ट में आ रहा है, तो उसमें तुम ये चीज़ लाओ, यू ओनली बिकम व्हेन यू आर नॉट अवेयर। उन्हीं तभी बनोगे उनके जैसे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एंड नॉट पासिंग जजमेंट्स ओवर पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल और स्मोक, ऐसा कोई जजमेंट पास नहीं करता। पीपल हैव देयर लाइफ्स। मैं रैपर था कॉलेज में, तो मुझे रैप करना था भाई, और ना रैपिंग के वहाँ जहाँ ग्रुप्स थे वहाँ भाई नशे चलते थे, लाइक प्रॉपर कमरे में धुआं होता था। और मेरे को पैसिव स्मोकिंग भी नहीं पसंद। तो मैं कॉलेज में गया और वो बुलाते थे, भाई आज रैप करके सुना, वो पूरा चल रहा है ना। नॉट सेइंग वो गलत है, सही है, वो मेरे लिए गलत था। मेरे वैल्यू हायरार्की में वो चीज़ सही नहीं थी, तो मैं मतलब नहीं कहता था। भाई मैं नहीं घुसा कमरे में, ठीक है, और मैं घुसा तो मैंने पहले कहा यार पंखा चलाओ, इसको पहले निकालो। और वहाँ पे मुझे करते, भाई बच्चा है क्या भाई, तू तो पी भी नहीं रहा, लाइक बगल में तो बैठ सकता है बॉस, मेरे को नहीं करना पैसिवली, ठीक है। पहली बात तो तुम कह सकते हो बच्चा हूँ जो भी है, नहीं करना मेरे को, नहीं करना। दूसरी चीज़, उसके बाद भी व्हेन दे स्टार्टेड दैट अगेन स्मोकिंग एंड ऑल दैट, आई नो व्हेन आई हैव टू गेट ऑफ। मैं उनके साथ रह के उनके जैसा नहीं बन जाऊंगा। इफ एनीथिंग, हाँ हम लोग रैप कर रहे हैं, 2-3 अच्छी चीज़ें शायद मिल जाएंगी रैप में भी, लाइक आइडिया, बट उनको कंप्लीटली बॉयकॉट भी नहीं करना। मैंने उनको कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम गंदे हो भाई, तुम पी रहे हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, भाई मैं नहीं करता, मेरे को प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, बस। तो व्हेन यू आर अवेयर कि यू बिकम लाइक हु यू स्टे विथ, यू डोंट स्टे मोर देन एनफ जिसकी तरह तुम्हें नहीं बनना है। एंड आई विश समवन टोल्ड मी लाइक दिस, लाइक एवरीथिंग। मेरा ना इंटरनेट अभी इशू कर रहा है, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूं। No worries, no worries. Your issue has been already covered. Dhruv, you can ask. Yashi, okay, you got some more something to ask? We got like good 10 to 15 minutes. Garvita, you can ask. खुशी, अरे पूछ सकते हो यार तुम लोग, अपना बस अनम्यूट कर दो। अगर तुम कैमरा ऑन करने में कंफर्टेबल नहीं हो, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ और वहाँ पूछ सकते हो, या फिर टेक्स्ट में पूछ लो, क्योंकि अब 10 मिनट ही हैं। एंड थैंकफुली यार, चलो 14 लोग आए थे, ठीक है भैया। हेलो भैया। गर्विता पूछो। Okay, so I'm doing quite well. काफी I'm now aware, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट और नहीं करती हूँ, मैं सेल्फ कंट्रोल भी आया, खुद पे ट्रस्ट भी आया, so thank you for that. बट हाँ, एक जो चीज़ है कि इमोशनल अनस्टेबिलिटी अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, गिल्ट एंड रिग्रेट है।
बट एक जो चीज है कि नेगेटिव स्टफ मेरे साथ बहुत जल्दी स्टक होता है, सबके साथ ही होता होगा मोस्टली, बट बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरी क्या हालत है कि मुझे डर लगता है। मैं लिटरली मैंने यूट्यूब और मैं कहीं जाती ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी एक भी नेगेटिव स्टफ देखना, मुझे इतना डर लगता है कि वो मेरी लाइफ में अप्लाई होगा। और क्योंकि हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे किसी का 10th का रिजल्ट सुन लिया था, तो वो मेरा लिटरली वो ही आया, जबकि मेरी लाइफ में वो सिचुएशन ही नहीं आई थी कि मैं उसको सोच भी सकूं। मैंने जेई का किसी का सुना, मेरा वो आया। मैंने जेई का ड्रॉप का सुना, तो मैंने ड्रॉप लिया, जो कि कभी सोचा ही नहीं था। वो सब तो ठीक है, चलो वो चलता रहेगा, बट दिक्कत वहां आ रही है जहां मैं बहुत ज्यादा भी सोचने लग गई हूँ खुद को हर्ट करने का। मतलब लाइक लिटरली नॉट हर्टिंग, बट एक जो होता है ना कि बीमार पड़ जाऊं या इतना ज्यादा हो जाए कि भाई हॉस्पिटल वाली चीजें और वो सब हो जाए, बहुत ज्यादा सोचने लग। और कभी लाइफ में ऐसी चीज ही नहीं आई कि भाई उस लेवल तक हुआ हो कभी, बट अपने आप ही वो थॉट्स आने लग गई। और लिटरली अभी ये हालत हो गई, आप मुझे कहो, आप मुझे बस सिनेरियो दो कि 10 कदम चल के बाहर जाना है अपने रूम से, मैं उसमें आपको 10 तरीके से बता सकती हूँ कि मैं खुद के कैसे लगा सकती हूँ। मतलब ये हालत हो गई है। और अब वो चीजें दिखने भी लग गई है मेरी लाइफ में, क्योंकि अभी जैसे 7 डेज पहले मैं मेरे बेड से गिर गई और स्टिचेस से बस मैं बची हूँ, जो कि मतलब कुछ शार्प ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं था, और कैसे लग सकती है मतलब। और जबकि ये हालत हो गई कि मैं स्टिचेस से बची हूँ, वो ठीक हुआ नहीं, उससे पहले मेरे को फीवर हो गया। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, और ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा, क्योंकि पढ़ाई पे वो असर दे ही रहा है, तो इससे मैं कैसे डील करूँ। और मैंने सोचा भी कि भाई क्यों आ रही है ऐसी थॉट्स। एक पहले थोड़ा तो वो है ही कि मुझे एस्केप करना है, कि चलो मैं बीमार होकर शायद इस रियलिटी को एस्केप कर लूँ, वो चीज थोड़ी थी, बट अब वो कम हो गई है, बिकॉज अब आई एम मेकिंग प्रोग्रेस इन दैट सेंस। बट अब वो कम हो रही है, तो मतलब प्रोग्रेस हो रही है, तो ये चीज कम होनी चाहिए थी, बट ये और बढ़ती ही जा रही है। और मुझे लिटरली, मैं एक बार सीढ़ियों से गिरी थी, और उसमें भी दो सीढ़ियों से गिरी थी, हल्का सा, और अब मुझे डर लगता है सीढ़ियों से चलने में। मैं लिटरली बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ गर्विता इस पे। पहली बात तो गर्ल, यू आर इन बिग ट्रबल, बिग ट्रबल। यू नीड टू बी हाइपर अवेयर अबाउट इट। पहली बात भैया, समस्या गहरी है, तुम्हें अगर भले ही नहीं लग रही, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आई हैव बीन एट सच प्लेस ऑल्सो, आई हैव सीन पीपल एट सच प्लेस ऑल्सो। इट प्रोग्रेसिवली गेट वर्स अनलेस यू स्टॉप दिस। रोकोगे नहीं तो रुकेगा ही नहीं। पहली बात, कंडीशन को एक्नॉलेज करना। यहाँ पर हो, अब खुद को गाली तो नहीं देना, कैसे हूँ वो भी नहीं करना। पहले समझना है कि भैया हालत ख़राब है। हालत कैसे ख़राब है? पहली चीज़ तो जो तुम्हारी नेगेटिव लिंकेजेस वाली है, गर्ल, इट इज़ प्योर कोइंसिडेंस। क्योंकि अब तुम्हारा देखो परसेप्शन कैसा बन रहा है। मैं कुछ देखती हूँ, वो चीज़ मेरी लाइफ में हो जाता है, जबकि क्या हुआ है, हमारे साथ 3 से 4 बार ऐसा घटित हुआ है। लेकिन इमेजिन अगर तुमने ऐसा परसेप्शन बना लिया, लिटरली योर लाइफ विल अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। जैसा यहाँ पे यशी ने कहा, टीचर कहते हैं 12 घंटे के बाद, अब 12 घंटे अगर नहीं पढ़ते तो फेल हो ही जाओगे। ट्रस्ट मी, अगर किसी का टीचर ऐसे कह रहा है तो वो 10 घंटे के बाद भी फेल हो जाएगा, वो 11 के बाद भी फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका परसेप्शन ऐसा है जो 12 पे ही अलाइन कर देगा। बट एग्जाम्पल रियलिटी का दूसरा ही हमारे सामने है, सुशांत भाई 5 to 6 hours डूइंग ग्रेट, सामने है, ये तो सामने है जो है। बट ट्रस्ट मी, मैं भी हूँ, लाइफ में मैंने कोई बहुत क्रेजी मेहनत नहीं करी, मैं सोचता था करूँगा, बट वो कहीं लेकर नहीं जाती। यू हैव टू एक्टिवली इंक्लूड रेस्ट। तो परसेप्शंस चेंज करो, और वो मैं तुम्हारा चेंज करता हूँ। जो तुम्हारे साथ हुआ पिछले 3 से 4 बार, दैट इज़ अटर कोइंसिडेंस। क्योंकि अगर तुमने ये बिलीफ मान लिया कि जो भी तुम सुनती हो, जो भी तुम देखते हो, वो तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तो गर्ल, लाइफ में तो तुम बहुत चीज़ें सुनने वाली हो जो नहीं चाहती वो भी। मैं तुम्हें अभी ही कोई एक बात बोल सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम उसको मैनिफेस्ट कर लोगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज़ अ रियल थिंग। इमोशंस आपके मैनिफेस्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स का ये नियम है लिटरली। तुम जिस इमोशन में हो, M+M का मैग्नीफाई प्लस मेंटेन करता है यूनिवर्स। दिस इज रियल थिंग, आई एम टेलिंग यू। जिस इमोशन में हो वो मैग्नीफाई प्लस मेंटेन हो जाएगा। तुम में से यहाँ सबने इंटरेक्शन कॉल ली है, कैसे एवरीवन इज टाइपिंग कि यार हाँ इट वर्कड आउट, पहले से बहुत हालत सही है। गर्विता तुमने भी कहा पहले से सही है, कैसे? उसके बाद इमोशन चेंज हुए। द मोमेंट यू इंडल्ज्ड इन द कॉल, गेन्ड द क्लैरिटी, कई बार देखी, योर इमोशंस चेंज एंड यू मैनिफेस्टेड अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। चेंज तुम्हारे सामने है। स्नेहा टुक दैट 3 times वेरी वेल, शी कैन अफर्म। ध्रुव कल आ रहा है दोबारा से कॉल पे, ही कैन ऑल्सो अफर्म। एक चेंज आता है, वो कैसे आता है? बिकॉज आफ्टर द कॉल आपके इमोशंस चेंज होते हैं, और जब इमोशन चेंज होते हैं, इनफैक्ट इसके बाद भी हो जाएंगे तुम्हारे। जब इमोशन चेंज होते हैं ना,
तो यूनिवर्स फिर उसको मेंटेन और मैग्नीफाई करता है। अब अगर एक ऐसा तुमने परसेप्शन बना लिया कि मेरे साथ जो मैं देख लेती हूँ और सुन लेती हूँ वो हो जाएगा, और तुम डरने लग गई, तो बड़ी हो ही जाएगा। अब एक लूप सेट हो चुका है। स्टार्टिंग में देखो, एंट्रोपी कोई भी जीवन में बुलाता नहीं है। नो पर्सन थिंक्स कि किसी के पिताजी चले जाएं, माताजी चले जाएं, घर में डिवाइस हो जाए, वो एंट्रोपी का कार्ड है, वो एंट्रोपी ने दे दिया। लेकिन इमेजिन उससे हमने अपनी एक एंट्रोपी लिंक कर ली। अब हमारे इमोशंस एक ऐसी चीज से लिंक है जो जस्ट प्योर कोइंसिडेंस हुआ था। एग्जाम्पल के लिए, यार दुनिया में तो बहुत लोग तुम्हें बहुत चीज़ें बोलेंगे। अगेन जो मैंने इसी कॉल पे बताया था 70,000 थॉट्स वाली, मान लो मैं तुम्हें अभी कुछ ऐसा बोल दूं जस्ट ऑफ हैविंग दैट इविल इंटेंट कि मैं तो कोई मान लो तुमसे जलता है, लेट सपोज, ऐसा है नहीं, लेट सपोज मैं जलता हूँ और मैं तुम्हें बोल दूँ कुछ उल्टा, तो तुम क्या इसको मैनिफेस्ट कर लोगी? कितना फ्लॉड परसेप्शन है ये। और ये लिटरली वही 12 घंटे जैसा परसेप्शन है। इसको कैसे भी करके डिसॉल्व करो, बिकॉज जो तुम्हारे साथ हुआ दैट वॉज मेयर कोइंसिडेंस। इफ एनीथिंग बिल्ड पॉजिटिव कोइंसिडेंसेज लाइक दिस। अगर तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी नेगेटिव देखती हो और वो लाइफ में आ जाता है, तो फिर ये चीज़ तो पॉजिटिविटी के साथ भी होनी चाहिए, एंड ये होती है सच में। हाउ माई चैनल वॉज एबल टू चेंज लाइफ। पॉजिटिव बात करता हूँ भाई, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है पॉजिटिव देखने के बाद। तो अगर तुम्हें पहली बात तो इसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करो। परसेप्शन चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर यही तुम्हारा परसेप्शन बन गया है, जस्ट अवॉइड नेगेटिव फॉर सम टाइम और पॉजिटिव देखो। पॉजिटिव आना चाहिए टेक्निकली। और अगर आया, तुम्हारा बिलीफ था ना मैं जो भी सुनती हूँ, मैं जो भी देखती हूँ वही चीज़ हो जाती है। पॉजिटिव देखो, जितना पॉजिटिव देख सकती हो देखो। फिर देखना क्या वो पॉजिटिव हो गया तो दो चीज़ें होंगी, या तो वो हो जाएगा, इससे तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग मैनिफेस्टेशन बिलीफ बनेगा। दूसरा, या तो जो देखोगी यूट्यूब पे वो नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा नेगेटिव का भी टूटेगा कि ये सच नहीं है, जो मैं देखती हूँ वो हो जाता है। क्योंकि इवन दो मैनिफेस्टेशन इज रियल, इट इज़ नॉट दैट इंस्टेंटेनियस। वो तुम्हारे साथ कोइंसिडेंस हुआ है, और ये कोइंसिडेंस तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि अगर एक चीज़ कहीं वर्क कर रही है नेगेटिविटी के केस में, तो बाय वर्च्यू ऑफ पोलैरिटी एज अबव एज बिलो, वो पॉजिटिव चीज़ देखने पर भी वर्क करनी चाहिए। आज जाना और एक लॉटरी टिकट की वीडियो देखना 50,000 रुपये जीतने की, है ना, और देखना कि एक इंसान की खुशी देखना जब वो 50,000 रुपये जीतता है। एक्चुअली बिलीफ तो अब थोड़ा ये सेट हो गया है कि मैं जो नेगेटिव देखती हूँ वो हो जाता है, ये तो पॉजिटिव या उसके साथ तो हुआ ही नहीं कि जो मैं देख। और ये चीज ये है कि जो विजुअलाइजेशन और जो भी करता है ना, तो उसमें दिक्कत मेरे को आती है कि खुद को एक मतलब प्रोग्रेसिव वे में देखो, उसमें दिक्कत आती है अभी भी। पर उनके साथ जैसे मैनिफेस्टेशन में तो वो चीज है कि इमोशंस जैसे आपने इन्वॉल्व कर लिए, इट इज रियल फॉर यू, और वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो मेरे साथ जो है नेगेटिव चीजों में इमोशंस इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। मतलब आप मुझे कोई सिचुएशन दे दो जो मेरी नहीं है कभी लाइफ में, और मेरे बॉडी में पूरे ऐसे इमोशंस हो जाएंगे कि भाई हो रहा है मेरे साथ रियल। तो इतना ज्यादा नेगेटिव उसके साथ वो हो गया है, और पॉजिटिव सोच भी नहीं पाती मैं। तो आप मुझे बोलो विजुअलाइज करो योर ड्रीम सेल्फ, नहीं हो रहा है। नहीं तब तो नहीं कर पाओगी, तब नहीं कर पाओगी। ओके गर्विता, देन यू नीड टू, व्हाट यू नीड टू डू इज दिस, ट्रांसम्यूट दैट नेगेटिविटी। जब आप इतने नेगेटिव फेज में है ना कि आप पॉजिटिव विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे, जस्ट उस नेगेटिविटी के साथ बैठो, उसको डाइल्यूट कर दो। समझ रही हो? जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई इंसान है जिसका बैंक अकाउंट बहुत कम जाते जा रहा है। आई रिमेंबर डूइंग दिस व्हेन माय सेल्स वर गोइंग डाउन इन बिजनेस। जाता जा रहा है, तुम्हारा कम हो रहा है। अब कैसे तो सोचेंगे भाई कि मेरा पैसा बढ़ रहा है जब वो कम हो रहा है। एक्चुअली अपने बैंक अकाउंट को लिटरली 10 मिनट तक देखो, इतना ओके हो जाओ उस चीज़ से कि दिस इज नथिंग, जस्ट बी ओके विद दैट नेगेटिविटी, और देखना वो डाइल्यूट हो जाएगी। क्योंकि वो नेगेटिविटी तभी तक तुम पे हावी हो रही है जब तुम एकदम नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव पे जाना चाह रहे हो। तुम्हें एकदम नेगेटिव से न्यूट्रल स्टेट में जाना है। पहले पॉजिटिव पे हम जाएंगे, पहले एकदम से नेगेटिव से न्यूट्रल पे आओ। जैसे दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं अपने बारे में, बिकम ओके विथ थिंकिंग देम, डिसएसोसिएट होना शुरू करो उससे कि इनका मुझ पर असर नहीं पड़ता, ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। सिर्फ इतना कहना शुरू करो। अब तुम्हारे लिए केस डिफरेंट होता है, तुम्हें सीधा पॉजिटिव विजुअलाइज करना ही नहीं है। अगर तुम्हारे लिए सिर्फ नेगेटिव विजुअलाइजेशंस आ रही हैं, पहले नेगेटिव से 0 पर आओ। जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, ठीक है भाई, जस्ट उसके साथ बैठ जाओ, उस विचार के साथ ही बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ अगली बार ना जब गर्विता ऐसा लगे, 15 मिनट बैठ के पूरा नेगेटिव लिख ही लेना एक पेपर पर, जो नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, और उस पेपर को बैठ कर देखना 15 मिनट, और देखना उस पेपर की क्या काबिलियत है कि वो तुमको नुकसान पहुंचा दे और चोट पहुंचा दे। कुछ नहीं है, वो पेपर पे कुछ लिखे हुए रैंडम शब्द हैं, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं तो इंग्लिश बन गई, वरना जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए भैंस बराबर है।
उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दोज आर जस्ट रैंडम वर्ड्स। उसका सिग्निफिकेंस तुम्हारे लिए है क्योंकि हमने मन में बनाया है। जब उसको लिख के उसके साथ 15 मिनट बैठोगी, आधे घंटे बैठोगे, और तब तक बैठना जब तक वो पेज की सिग्निफिकेंस तुम्हारे लिए पूरी डाइल्यूट ना हो जाए। उस मोमेंट पे तुमने उसको जीरो कर दिया। तो पहले नेगेटिविटी से जीरो पे मूव करो, देन जीरो से तुम पॉजिटिव पे मूव करोगे। तुम्हारे लिए ये एजेंडा है, एंड देन फिर अप्लाई करना कॉल वाला। सेकेंडली, जो तुम्हारा इशू था, पहले बात तो सीरियस है, ऐसे नेगेटिव लिंकेजेस हटाओ, क्योंकि लाइफ में तुम्हें 10 लोग 10 बातें बोलने वाले हैं और बुरी भी बोलेंगे। क्या हम मैनिफेस्ट कर लें उसको? लॉजिकली रॉन्ग है, गलत है। सेकेंडली, तुम अब बहाने ढूंढ रही हो बचने के, जो तुम खुद कह रही थी कि लाइक बीमार पड़ जाना एंड ऑल दैट, मेरे को रूम्स के निकलने के लिए बोलो और 10 बहाने आ जाते हैं। वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। एक तुमने फीडबैक लूप बिल्ड कर लिया है, मुझे एंग्जाइटी होती है या कुछ भी होता है, मैं नहीं करती, तो ब्रेन को क्या पता लग रहा है कि ओके एंग्जाइटी तो खत्म हो गई, बट टेक्निकली हमने क्या किया है कि हम निकले ही नहीं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लूप है। तुमने इसको रीइंफोर्स कर लिया है। बेसिकली एंग्जाइटी तुम्हारे भागने से कभी सॉल्व नहीं होती, कभी भी नहीं। यू जस्ट गेट एस्केप इन टाइम एंड स्पेस। तुम्हें सिर्फ टाइम और स्पेस में एक एस्केप मिल गया। कोई इंसान दारू पीता है स्ट्रेस में आने के बाद, दारू पीने से स्ट्रेस नहीं जाने वाली, वो कल फिर से आएगी, परसों फिर से आएगी। तुम्हें सिर्फ एक टाइम में एस्केप मिल गया है और स्पेस में। दिन कल फिर से आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या इन सब में? बड़ी तुम सोशल एंग्जाइटी डेवलप कर लोगी, तुम्हें बाहर निकलने में अब डर लगेगा, तुम एक्चुअली बीमार पड़ने लग जाओगी। और ये इतना बेकार पॉजिटिव लूप है, इसको मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वर्ड क्या कहते हैं इसको, शायद एक वर्ड होता है अगोराफोबिया, शायद। आई एम नॉट, मैं याद नहीं करता कंसेप्ट, ज़्यादा सर्च कर लेना, कुछ इसी तरीके से होता है अगोराफोबिया करके। एक इंसान को ड्यू टू वेरियस रीजंस बाहर थोड़ा पैनिक सा फील होता है। वो औरत है, मान लो, मॉल जाती है, मॉल में जाने के बाद उसको थोड़ी सी एंग्जाइटी फील हुई, दिल में धक धक टाइप का। अब उसको लग रहा है कि यार वो गिर जाएगी, और उसको अब दिमाग में चल रहा है कि वो गिर गई, उसको हार्ट अटैक काइंड ऑफ आ गया, तो लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे, और बीइंग अ वुमेन ऐसे गिरेगी तो और ज़्यादा मजाक उड़ेगा। वो करते करते उसके दिमाग में ख्याल बढ़े, वो जल्द चली जाती है वॉशरूम में जाकर लंबी सांस लेती है, थोड़ी सी एंग्जाइटी कम हुई, फीडबैक लूप पॉजिटिव बन गया। टेक्निकली जो आप काम कर रहे थे वो गलत नहीं था, तुम सिर्फ बाहर थे। एंग्जाइटी किसी और चीज़ की थी, हमें उसे डिसॉल्व करना था, बट हमने किसे डिसॉल्व कर दिया, और माइंड इसको पॉजिटिव लूप समझ लेता है। इससे क्या होगा, हम अगली बार भी यही करेंगे। तो अगली बार जब भी वो भीड़ में निकलती है, मॉल में दोबारा गई, दोबारा से वही फील हुआ, उसने अब मॉल को प्रॉब्लम से एसोसिएट कर लिया, माइंड ने। वियर्ड है भाई, गलत है। अब जब माइंड ने प्रॉब्लम से मॉल को एसोसिएट कर लिया, अगली बार क्या होगा, जब वो मॉल जाएगी उसको हमेशा वैसा फील होगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, चलो मैं लोकल शॉपिंग कम्प्लेक्स तो जा सकती हूँ। वो जाती है लोकल शॉपिंग कम्प्लेक्स, वहाँ पर फिर से भीड़ देखती है, फिर से उसे ऐसा लगता है, फिर से हल्का फुल्का एंग्जाइटी फील होती है, फिर वो वहाँ जाना बंद कर देती है। इवेंचुअली माइंड उस चीज़ से भी रिलेट कर लेता है, धीरे धीरे करके वो सिर्फ घर में रहने लग जाती है, क्योंकि हर जगह बाहर दिक्कत है। ये बहुत टॉक्सिक लूप है, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि लूप सही नहीं है। और अगली बार इसको मैं कहूँगा थोड़ा थोड़ा करके अवॉइड करो। अगर तुमने, और तुम्हारे केस में तो और भी ज़्यादा है, लाइक मैं कुछ दिनों पहले कॉल पे था एंड देयर वाज दिस पर्सन हु सेड कि मैं छत पे तक नहीं जा पा रही बिकॉज मेरे को लगता है कि कोई कुछ हो जाएगा, नंबर पूछ लिया तो, मार्क्स पूछ लिया तो, मतलब ड्यू टू ऑब्वियसली द पर्सन वॉज द ड्रॉपर एंड ऑल दैट। माइंड में ये सब माइंड में बना हुआ है, कोई नहीं पूछ रहा, किसको पड़ी है इतनी ज़्यादा। और अगर किसी ने पूछ भी लिया तो क्यों पूछेगा। अब जैसे मेरी फैमिली में रिश्ते, जब मैं छोटा था सोचा यार रिश्तेदार बस पढ़ाई की बात करते हैं। अब मैं बड़ा हूँ, मेरे फैमिली में आगे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 9th 10th में है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, बैड इंटेंट से भी नहीं, उनसे मैं क्या बात करूँ, मैं सच में पूछता हूँ पढ़ाई कैसी चल रही है। अब सोचो दिमाग में ऐसा कुछ लेके बैठे हो तो वो तो बिना मतलब डिप्रेस हो गए ना। अब मेरी छोटी बहन है, मामा की लड़की है, वो 10th में है, यार मैं जेन्युइनली उससे क्या पूछूं, मैं यही पूछता हूँ यार पढ़ाई कैसे चल रही है, नंबर कैसे आ रहे हैं। अब सोचो वो इसको लेकर अगर ऐसे फियरफुल फील करने लग जाए, सब पढ़ाई का पूछ रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आए, तो मैं कुछ नहीं, मैं जेन्युइनली बताऊँ बड़ी जेन्युइन इंटेंट से, मेरे पास बात ही वही है पूछने को। सिमिलरली विथ यू, तुम्हें बाहर निकलना है एंड स्टार्ट स्मॉल। अगर 10 कदम तक ही बात आ चुकी है तो बड़ी बहुत सीरियस है। मैं कह रहा हूँ 10 कदम में नहीं आनी चाहिए, और 10 में आ रही है तो 5 पहले निकलो। यू हैव टू फोर्स इट आउट, एंड जस्ट बाय सेटिंग दिस विजन कि तुम खतरे में हो, यू विल गेट आउट ऑफ इट। या अंशिनी, यू कैन आस्क नाउ, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट द टाइम, हम कंक्लूड करने ही वाले हैं। तो या अंशिनी, यू कैन आस्क। यस सर, मैं पूछूं? या श्योर। हाँ भैया, सो लाइक इंटरेक्शन कॉल के बाद तो मतलब मेरा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे करंट में, मतलब वो तो सॉल्व हो गया। मतलब मैं जो इतना फालतू का सोचती थी वो सब एकदम ही बंद हो गया था, और everything went all right, but it is never कभी फालतू का यार, it is always for some reason। यहाँ पर जितने लोग हैं, किसी थर्ड पर्सन को लग सकता है इसमें क्या इशू है, तो it is never फालतू का। and I'm grateful यार तुम ये कह रही हो,
brings happiness to me. It was definitely not फालतू. It's just कि मेरे को हाँ, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की चिंता पड़ी रहती हाँ, थी, बहुत या तो ज़्यादा। फिर मैं तुम्हारा बस। पेन देख पा रहा था यार कॉल Yeah. पे। गर्ल इट इज आई मीन आई हैव बीन देयर यार। 8 साल में ऐसे ही नहीं कहता चले गए, चले जाते हैं जब तक कोई आपको ऐसे उठाता नहीं, उठो। हाउ कैन आई हेल्प नाउ? तो मेरा गला पड़ा है यहाँ पे इतना खराब मौसम है, सब बीमार पड़े हैं। हाँ, ओके, सो द इशू इज कि मैं ना लाइक मेरा दिन चलता जा रहा है और आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि मुझे पता परसेप्शन नहीं रहता टाइम का और ऐसा हो जाता है। तो ये चीज मेरी मतलब उतनी कम नहीं हुई, अभी भी ये चीज मेरे साथ होती है। और लाइक मैं कुछ भी कर रही हूँ ना तो अचानक से मैं अपने इमोशंस में बह जाती हूँ। लाइक आई एम स्टडिंग और मैंने 1 घंटे पढ़ा, तो अब मैंने सोचा चलो 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। अब मैं उस 5 मिनट के ब्रेक में मुझे कुछ आया थॉट और मैं बह गई उसमें। अब मैं बह जाती हूँ और जब मैं बह जाती हूँ अपने थॉट्स और इमोशंस में, तो मेरे को अपना एक भी लेके जितनी मुझे क्लैरिटी है चीजों को लेके वो सब गायब हो जाती है। लाइक मैं बह चुकी हूँ अब। इट्स लाइक अब नहीं पता चल रहा। अब मैं बह के टाइम बाद वापस जब उससे निकलूंगी तो हम लाइक ये क्या हुआ, तब मुझे रियलाइज होगा फिर से। बट एक चीज पहले से मतलब ये चेंज हुआ है मेरे अंदर कि अब मुझे जब जैसे रियलाइज होता है तो मैं उस समय में बेस्ट पॉसिबल मैं क्या कर सकती हूँ वो करती हूँ। बट वो जो बह के जितना टाइम वेस्ट हो जाता है वो तो वापस नहीं आ पाता। कूल मुझे अप्रोक्स में बताओ कि कितना टाइम वेस्ट होता है ऐसे बह के ऑन एन एवरेज? ऐसे बह के लेकिन डिपेंड्स। कभी कभी तो अगर मेरी हेल्थ, क्योंकि आजकल मेरी फिजिकली हेल्थ बहुत डिक्लाइन हो गई है, तो कभी कभी तो उसकी वजह से भी मैं अब बह गई हूँ तो मेरा दिमाग कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाते रहेगा। तो कभी कभी इट टेक्स लाइक 8-9 घंटे ऐसे, मतलब ये एक्सट्रीम है बता रही हूँ, एक्सट्रीम चला गया अगर इतना कि कभी पूरा दिन भी चला जाएगा तो मेरा देखो, इसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे को 10-15 मिनट में रियलाइज हो गया कि ओ शिट मैं फिर से बह गई थी, या 1 घंटे। लाइक इट वेरीज। ऑन एन एवरेज अगर मैं मंथ का देखूं, ऑन एन एवरेज इन अ मंथ लाइक 5 घंटे ले लो। नहीं मतलब एवरी डे में कह रहा हूँ, ऑन अ मंथ के अगर एवरेज पे देखूं। ओके, पहली बात तो अगर ऑन एन एवरेज देखो 5 घंटे है तो इसको तुम डिवाइड कर लो 30 से, तुम्हें पता लग जाएगा कितना आ रहा है ना, पर डे का। ऑन एन एवरेज तुमने 5 बोला ना, और एक्सट्रीम्स पे तुमने 8 हाँ बोला मतलब था। मिला के अगर मैं अपने मिला ऐसे के दिन month की में बात 5 अगर है। करूँ। पहली बात तो हाँ, you मतलब need not worry about this, ये तो बहुत कम है। अगर मंथ में 5 है, ऐसा नहीं कह रहा सही है, you need not worry too much about this, this is very okay। जिस फेज से तुम आ रही हो ना, मैंने देखा है तुम्हें कॉल पे भी आएगा इतना तो। और एंड व्हाट आई एम फीलिंग गुड अबाउट इज तुमने जो चेंज किया ऑलरेडी, ये चेंज स्लो ही है और ये ऐसे ही बढ़ेगा। दूसरी चीज रिगार्डिंग टाइम परसेप्शन वाला, मैंने इसी कॉल में, आई डोंट नो तुम तब थी या नहीं थी, आई टॉक्ड अबाउट गूगल कैलेंडर। तुम थी तब? हाँ, यूज करना शुरू कर दो, Yeah, ट्यूटोरियल देखो गूगल कैलेंडर पे, आज ही जाकर देख लेना। वेरी इजी टू यूज, वेरी बेस्ट थिंग। और वो 2 कलर्स वाला मेथड याद रखना, जिस तरीके से मैं रखता हूँ हाँ, कि हमें क्या करना था और हमने क्या किया। एंड मेक दिस अ डेली हैबिट टू ट्रैक योर टाइम। रूटीन जो तुम ग्रीन से करोगी, जैसे मैंने अब दोबारा दिखाता हूँ एक बार, जैसे ये ग्रीन से मुझे क्या करना है और रेड से मैंने क्या किया है, रेड से क्या किया है और ग्रीन में क्या करना है, वो है ये। तुम्हें रेड वाले पे स्पेशली ध्यान देना है कि मैं क्या कर रही हूँ। एज लॉन्ग एज यू आर जस्ट नोटिंग दिस कि मैंने क्या किया है, यू विल ऑटोमेटिकली बी अवेयर। टाइम का परसेप्शन इसी से आएगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। माइट साउंड सिली बट क्लैरिटी यही तो है यार, कि मैं तुम्हें 1 घंटे की बात 5 मिनट में क्लियर कट वे में समझा सकूँ। समझ रही हो? इट विल वर्क इफ यू जस्ट डू दिस। सेकेंडली, मतलब इनफैक्ट थर्डली, तुमने जो इमोशंस मैंने वाला बताया था, मैंने ये एग्जैक्टली चीज़ यहाँ 2 बार बताई है। एक बार शायद श्रेया के केस में, और एक बार और। इस कॉल को ये पब्लिक जाएगी यूट्यूब पर, यू कैन सी दैट अगेन। एग्जैक्टली दैट विल सॉल्व योर इमोशन वाला इशू। अच्छा, रही बात एक जो तुम बहने वाली, मैं इस पर एक पर्सनल टिप दूंगा। तुम्हें एक लिंक बिल्ड करना है, क्योंकि हमारी एक ऐसे ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ की ऐसे बह जाने वाली एक ऑलमोस्ट आदत सी हो गई है। एक तो टाइम परसेप्शन नहीं है, ऊपर से बहने वाली आदत, समझ रही हो? सुपर डेंजर जोन। तुम्हें एक लिटरली न्यू पैटर्न बिल्ड करना है, जिसमें ऑनेस्टली आई वुड सजेस्ट तुम कॉल की रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिया करो। द मोमेंट यू रियलाइज कि तुमको ख्याल आया, कॉल की रिकॉर्डिंग देखो, क्योंकि उसमें आई हैव वार्नड यू, और वो वार्निंग्स बहुत रियल हैं, क्योंकि देयर इज एक्चुअली इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस। ये चीज़ें कभी नहीं सही होंगी, इसको निकालना पड़ता है।
और जिस दिन निकाला ये चीज़ें सही होंगी। और उस कॉल में जिस तरीके से मैंने तुम्हें समझाया है ना, तुम्हें जब वो दोबारा से हिट बैक होगा तुम तुरंत काम करने दोबारा भागोगी, 100% श्योर। ऐसे करना है। और टाइम वाला बता दिया, इमोशंस वाला कॉल को दोबारा देखना है। एंड इट्स टाइम टू सम अप एज वेल। इज देयर भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूं प्लीज? या श्योर आस्क। मेरी रूममेट्स को सब तभी करना होता है जब मुझे कुछ काम होता है। कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो आपने आंसर कर दिया, दूसरा ये था कि अभी ना इससे रिलेटेड था, ये थोड़ा बह जाने वाले से ही, कि किसी दिन ना कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाएगा जो मेरा दिमाग कंपेयर करता है कि अगर हम एक अच्छे कॉलेज में होते ना तो ये चीज नहीं हुई होती, और वो फिर ना बहुत देर लूप चलता है कि ऐसी लाइफ होती, कॉलेज तो हमने ऐसे एनविजन करा था, ये तो ऐसे हो गया, क्यों हो गया, और वो थोड़े टाइम बाद फिर वापस चीजें ट्रैक पे आती हैं। तो वो आई डोंट नो, ये बड़ी एग्जैक्टली बता रहा हूँ, खा जाएगा। पहली बात तो वेरी सीरियस इशू, बहुत सीरियस। इस समय इट्स लाइक हम अपनी रियलिटी को कोस रहे हैं, और रियलिटी को कोसना लिटरली मैग्नीफाई प्लस मेंटेन करेगा। मैंने तुम्हें, अच्छा फर्स्ट कॉल में तो रीजन भी नहीं था, फिर भी मैंने पता नहीं तुमने ही बताया था, मैंने फर्स्ट कॉल में भी कहा था तुम्हें कि कॉलेज को गाली मत देना, जबकि तब वो रीजन भी नहीं था। थर्ड कॉल में तो मैंने स्पेशली समझाया ही है तुम्हें। अगर तुम इसमें बह रही हो, जस्ट टेक दिस थिंग एज अ क्लैरिटी की तरह, फेस वैल्यू पर। आई नो अगेन माइट साउंड सिली, भाई बता दिया आपने तो मुझे भी पता है, ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट हेल्पिंग। एक सिंसियर अवेयरनेस के साथ अगली बार जब भी तुम्हें ऐसा लगे, एक काम करना, तुरंत डू द मोस्ट इमीडिएट एक्शन टू प्रोपेल योरसेल्फ टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। इसी चीज को लिंक कर दो। मैं कह रहा हूं हमने इस ट्रिगर को एक्शन से लिंक कर दिया। अगली बार जब भी ऐसा हो, इसको एक एक्शन से लिंक कर दो, क्योंकि ये ख्याल ना तुम्हें अपने आप में कहीं लेकर जा रहा है, ये तुम्हारी रियलिटी है, ये रियलिटी ने काट दिया है। इट इज जस्ट लाइक किसी इंसान के पेरेंट्स वियर्ड निकले या टॉक्सिक निकले, सोचते रहो, साल के साल बर्बाद हो जाएंगे। इसके हुए हैं, ये जो बोल रहा है ना, इसके हुए हैं। नहीं सोच सकते। मैं सोच सकता था यार कि मेरे को यूट्यूब पे लोग बोलेंगे, भाई बोलते भी हैं, भाई तूने कौन सा एग्जाम कर लिया, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। नहीं सोच सकते। और इसका रिजल्ट क्या है, तुम लोग के सामने है। 14 लोग यहाँ पर है, 70 लोग कॉल्स ले चुके हैं। सोचो अगर मैं शुरू ही ना करता, और तुम लोग की भी चेंज हुई है लाइफ। हाउ कम? क्योंकि वो ख्याल मैंने सच में एक दिन दिमाग से बंद किया, बॉस ये तो कहीं लेकर ही नहीं जा रहा। इफ एनीथिंग वीडियो रिकॉर्ड करो और समझाओ जो चीज सीखी है। एक्शन से लिंक किया उस चीज को। एक्शन से लिंक करना इज द ओनली वे आउट। और दूसरी चीज, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। लाइक जस्ट डोंट, यू आर स्टिल एट अ ग्रेट प्लेस बडी। बहुत सारे लोगों का, अरे तुम यार मैं क्या बोलूँ, तुम 3 टायर मेरे जैसे कॉलेज में नहीं हो ना, मैं क्या बोलूँ, है ना। मतलब मेरा बहुत वियर्ड सीन हो गया था, लाइक बहुत ही वियर्ड। वो ग्रीन कैंपस लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता था खेतों के बीच में, मुझे लगा था कैंपस के अंदर ग्रीनरी होगी। तो समझ, इट इज स्टिल बेटर देन मोस्ट। इसमें भी तुम कर गई ना यार। सुनो, मेरे साथ के बच्चे हैं, और इनफैक्ट मैं खुद भी, वी आर डूइंग ग्रेट इन आवर लाइफ। तो कॉलेज डिटर्मिनेंट नहीं है, पहली बात। मेरे साथ के बच्चे हैं जो AIML की लाइन में, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड रादर, शुभम, डूइंग ग्रेट, बेंगलोर में बढ़िया कर रहा है भाई, बढ़िया कर रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। आई फील सो गुड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट हिम। और इनफैक्ट मेरे बारे में भी, हम सारे लोग थे जिसने उस कॉलेज से भी सपना देखा था यार करेंगे, और हमने वहाँ से कर लिया। एंड योर्स इज स्टिल बेटर गर्ल। सो आई वुड ऑनेस्टली से दिस, ईच मोमेंट यू आर थिंकिंग इट्स bringing you down, you know, college won't bring you down, this mindset and this thought can bring you down. ये असल में है वजह। हाँ, मतलब पहले से तो कम है, क्योंकि फिर वो बाद में कॉल की बातें याद आ जाती है कि आपने ये बोला था, ये नहीं सोचता। अभी फिर ये वाली आनी चाहिए, बिकॉज गर्ल लिटरली यू विल मैनिफेस्ट दैट। और वो जीरो यूज का है, उसका एक भी पैसे का फायदा होता है ना बड़ी, मैं कहता सोचो, एक भी पैसे का फायदा नहीं है, एक भी पैसे का फायदा नहीं है। और मैं ये, दिस इज द क्लैरिटी पार्ट। आई नो इट साउंड सिली, बट मैं वो जी चुका हूँ। वो लगता है कि यार IT सेक्टर में क्या ही हो रहा है, ये है वो है, मैं निकल चुका हूँ, मैंने देखा है। उतना फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर स्किल्ड। सच में नहीं पड़ता, अगर आप स्किल्ड हैं नहीं पड़ता। और दूसरी चीज ये थी कि अगेन आपने ये मुझे सेकंड कॉल पे बोला था कि पेरेंट्स की बातों से डिटैच करो, ज्यादा नहीं सुननी वो सारी बातें। एंड वो चीज ठीक भी है, पर मतलब अब बात तो करोगे ना पेरेंट्स से। तो मैं कुछ एंड मम्मा की साइड से इतनी इशू नहीं है, वो तो तब भी बोलते हैं कि नहीं जो तुझे सही लगता है वो कर। मैं कुछ भी अगर पॉजिटिव वे में बोल रही होंगी ना, तो पापा मुझे एकदम बोल देते हैं कि बस बातों बातों में या एक्शंस में तो कभी दिखता नहीं है, बस बातों बातों में
और मतलब हर बात पे टोकते हैं उस चीज में, तो आई गेट दैट। फिर कैसे वो चीज भी कई बार खराब लगती है, बट अगेन पहले से तो बेटर है वो भी। वैसे बहुत नहीं बह जाती मैं उस चीज में, लेकिन हाँ बुरा तो लगता है। बुरा लगेगा, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड थिक स्किन लाइक दैट। और अभी मैंने श्रेया से भी वही बात करी है, एक बार उसको भी देखना, समझ में आएगा तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा, पता है, सुनो, इट इज़ एग्जैक्टली सेम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें पता रहते हुए तो हम वैसे बन जाएंगे। तुम्हें पता है, हाँ। वो संगति की जो तुम बात कर रही थी ना, वो ही संगति ये ख्याल भी है। इंसान की पहली संगति अपने ख्यालों के साथ होती है, ठीक है? तो एक्चुअली आप ख्यालों के साथ रह रह के भी परेशान हो सकते हैं। तो अब हटा तो सकते नहीं ख्यालों को, यू कैन नेवर कंट्रोल योर फर्स्ट थॉट, बट उसमें सच में तुम्हें, अब वो मुझे पता है, तुम्हें ऑलरेडी पता है, पीछे कॉल्स में बात हुई है, जो तुम कह भी रही हो काफी इम्प्रूव्ड है पहले से, बट दिस इज टू अगेन इम्प्रूव ऑन योर अवेयरनेस पार्ट की यू डोंट बिकम दैट व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, कि हम बन जाते हैं उसकी तरह। जब तुम इस चीज से मात्र अवेयर हो ना, बात तो करनी है, हम अपने माँ बाप को जीवन से नहीं निकाल सकते और उनको समझा भी नहीं सकते बहुत डिटेल में। उनको लगता है भाई बच्चा निकम्मा है, ये है वो, जो भी कुछ लगता हो, मुझे नहीं पता, लग रहा है नहीं कर सकते। क्या हम इतना अवेयर रह सकते हैं? एंड बीइंग योर मेंटोर आई एम लिटरली सेइंग यू, मैंने तो तुम्हारा पूरा इशू समझा है, ठीक है? जस्ट बी अवेयर कि ये जो इंसान कह रहा है, कोई भी बाहर या घर में या जहाँ भी, इसकी इस बात की वैल्यू नहीं है। आई कैन नॉट लेट दैट इम्पैक्ट मी बिकॉज इट हार्म्स मी। ये वही संगति हो जाती है मेरी, मतलब ये जो थॉट आया, अगर मैंने इसको रिसीव कर लिया तो मेरी संगति कौन सी हो रही है? ये पहले सवाल वाली संगति हो रही है जो तुमने पूछा था कि हम तो फिर बन जाएंगे इसी की तरह। जितना इसके साथ रहोगी बन जाओगी। अब इसको हटा तो सकते नहीं, तो अगेन जो पहले सवाल का आंसर था, जस्ट अवेयरनेस कि देयर दिस इज अ थॉट विच इज प्रोजेक्टेड बाय समवन एल्स हु इज हैविंग ब्लर क्लैरिटी। और अगर मैं इसके साथ देर तक रही, भैया ये तो मैं बन जाऊंगी। अवेयरनेस ही सब कुछ है। और जो मैंने तुम्हें थर्ड कॉल पे बताया था माइंडफुलनेस वाला, अगर तुम ये प्रैक्टिस कर रही हो, और करना चाहिए तुम्हें, प्लीज़ करना उसको, बहुत कम है, दैट्स बेयरली 10 मिनट्स एवरी डे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, करोगी यू विल लिटरली सी दैट थॉट में और इसमें अंतर। और इंसान की पहली संगति अपने विचारों के साथ होती है, इसमें गैप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और अगेन जो मैंने श्रेया का आंसर दिया था, 70,000 थिंग पीपल सेइंग, कुछ सोच रहा है, कोई कह रहा है, वो कह के भूल जा रहे हैं, तो हम क्यों अपने दिमाग में लेके बैठे हैं? इसको ध्यान से सुनोगे, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट वन। और माइंडफुलनेस वाली चीज ने तो हेल्प करा है, क्योंकि मैं जब से कॉलेज आई हूँ, मैं डेली सुबह एंजाइटी के साथ उठती थी, और वो अननोन है, मुझे नहीं पता किस बात की टेंशन है, पर है, तो वो चीज उससे तो ठीक है, हेल्प आउट होता है, बेटर है। गर्ल व्हाट आई टोल्ड यू इन द कॉल ना, दैट चेंज माय लाइफ। पता है तुम्हें, वो जो 3 महीने का मैंने तुम्हें बताया था, मेरा अपना लाइफ चेंज हुआ है, एवरीथिंग। और पता है मैं तुम्हें हाइपर दे दूं, कोई दुनिया की वीडियो देख लो मेडिटेशन की, इट वॉन्ट हेल्प। जो मैंने बताया अगर तुम वो कर लेती हो, लिटरली भरोसा रख के, आंखें बंद करके अगर तुम फॉलो कर सकती हो, यू विल विन। एंड थैंक यू बताने के लिए यार, एंग्जाइटी तुम्हारी कम हुई है। थैंक यू सो मच। इट टेक्स टाइम, या धीरे धीरे हो जाएगा। श्रेया आस्क, अब टाइम भी हो रहा है सम अप करने का, 8:30 तक थे हम यहाँ पे। नेक्स्ट ध्रुव पूछ ले भैया। हाँ खुशी, यू आस्क। थोड़ा लेंदी है मेरा। ओके कोई दिक्कत नहीं है। देन दिस इज द लास्ट वन। ध्रुव कल तुम्हारी कॉल है, वहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है? कल कॉल पे बात करते हैं। बताओ खुशी। मैं पहले बोलूँ तो लाइक मेरा चेंज होना चाहिए था इंटरेक्शन कॉल के बाद, पर मैं वर्सर हो गई हूँ, लाइक इतना वर्सर कि मैं इवेंचुअली फेल कर जाऊंगी। ओके, एंड मे आई नो द रीजन फॉर इट? लाइक तुम्हें क्या लगता है? मे बी डिनायर और या फिर एस्केपिज्म। लाइक मैंने रात भर बस डे ड्रीमिंग की है, फिर उससे एस्केप करने के लिए मैंने स्क्रोलिंग की है। अरे नहीं, ना मैं ट्यूशन की टेस्ट ढंग से दे रही हूँ और ना मैं पीडब्ल्यू से पढ़ रही हूँ। नहीं बुरा हाल है। सुनो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि कॉल में सारी चीज़ें थी, इम्प्लाई करने में कैसे दिक्कत आई और कहाँ यू फेस्ड दैट इशू? क्योंकि ऐसा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग, मतलब ऐसा हुआ है, तो मुझे एक बार जानना है कि एप्लीकेशन के एंड पे वेयर यू फेल्ट की दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगेन अगर हम उस रिजल्ट पे नहीं पहुंचे देन देयर आर सम थिंग्स डेफिनेटली गोइंग रॉन्ग। और इस केस में अगर तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, थिंग्स आर वेरी वियर्ड, आई विल ट्राई टू हेल्प आउट। बट मुझे इतना जानना है एक्शन के एंड पे तुम्हें कहाँ दिक्कत आई? क्योंकि जो बताया था दैट वाज वेरी डूएबल,
वो कहाँ रुका और क्यों नहीं कर पाई, मुझे उसके पीछे का माइंडसेट चाहिए, क्योंकि बड़ी एट द एंड ऑफ द डे यार मतलब जो भी बता रहा हूँ उसको अप्लाई तो करना पड़ेगा। ये तो इस कॉल का भी है, तुम आगे 5 इंटरेक्शन कॉल ले लो तब भी व्हाट आई कैन डू इज़ तुम्हें एक रास्ता दिखाना अंधेरे में। मुझे बस ये जानना है वहाँ उस रोशनी दिखाने के बाद तुम्हें चलने में क्या दिक्कत आई, सो आई गेन मोर क्लैरिटी ऑन योर इशू। जैसे स्नेहा ने बताया उसको एंग्जाइटी का था, मैंने माइंडफुलनेस बताया, वो कर रही है और उससे चेंज हो रहा है। और उसने कॉल रिकॉर्डिंग तो खैर तुमने भी देखी थी। ओके, डू टेल मी वेयर यू एक्चुअली फेल्ट द हर्डल, तुम्हें एक्शन करने में क्या दिक्कत आई, क्योंकि मैं बहुत डूएबल चीज़ें बताता हूँ। मे बी शायद फियर है कि मैं कर भी नहीं पाऊंगी कुछ, मतलब हर चीज में मैं बिगाड़ देती हूँ कुछ करना, तो इसमें भी बिगाड़ दूंगी। एंड देन कि डिनायल है कि जो आप बोल रहे हो वो सच नहीं है, यार कॉल की पहली लाइन क्या होती वो है? डिनायल। सुनो यार सुनो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस भैया, मेरी कॉल ना ये जो हम अभी भी कर रहे हैं इसका कमिटमेंट नहीं था, मैं फिर भी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ वहाँ नहीं ख़त्म होता जहाँ मेरे बैंक में पैसे आ गए कॉल लेने के बाद। उस कॉल में जो लाइन वहाँ से शुरू होता है मेरा काम। ट्रस्ट मी, तुम्हें श्रद्धा रखनी पड़ेगी यार। मैं पहली लाइन कॉल में क्या बोलता हूँ सबको, यहाँ सारे लोग सुनो। एंड खुशी, कोई दिक्कत नहीं है अगर अभी तक ऐसा हुआ, अपने बारे में बुरा पहली बात तो मत फील करो। वी ऑल हैव बीन देयर। हर कोई चेंज के लिए प्रयास करता है और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे चेंज होता है। पहले तो लंबी सांस लो अभी, राइट नाउ, ईज आउट, चीज़ें होंगी सही। दूसरी चीज़, डिनायल में मत रहो। ये जो इंसान है ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए तुमको नहीं कह रहा क्लैरिटी का नाम। आई डू वॉन्ट टू हेल्प यू आउट, डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर तुम ये श्रद्धा रख सकते हो तो तुम जीत जाओगे। श्रद्धा इज़ अल्टीमेट थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज। तुम्हें मेरी ज़रूरत भी नहीं है, तुम भगवान की मूर्ति देखकर ठीक हो सकते हो, वो अलग बात है, मूर्तियों से वे फॉरवर्ड नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम्हें उसकी भी श्रद्धा है वो तुम्हें ठीक कर देगी भाई। हैपेंड इन माई लाइफ। तो पहले तो श्रद्धा रखो। दूसरी चीज़, तुमने कहा कि फियर, किस चीज़ का फियर यार? कि तुम बिगाड़ दोगे, जैसे हर चीज़ बिगड़ी है पहले। हाँ, क्या चीज़ बिगड़ी है पहले? और मेरी रियलिटी भी ना बहुत डिस्टॉर्टेड हो गई है, मेरे को पता नहीं करना क्या है। डिस्टॉर्टेड बोले मतलब और किस वो तरीके से? डिनायल मतलब हर चीज में डिनायल है कि ये चीज मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। लाइक मेरे मैथ सर ने मुझे बताए थे कि पढ़ने से पहले ये मेडिटेशन करना, मैंने 2 दिन की, देन आई वाज लाइक ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इससे मेरा कुछ होने नहीं वाला। क्यों लगा मतलब ऐसा? ऐसा टाइप, क्यों लगा ऐसा? क्योंकि मैं लाइक मेडिटेशन करते करते फेल हो गई उसको करने में पूरा। एक बात सुनो मेरी, जीवन, यहाँ जितने लोग हैं, तुम लोग जीवन में जब भी कोई काम पहली बार करोगे, हाउ यू कैन थिंक यू कैन बी प्रो इन दैट? यहाँ जो हमने इमोशनल रेजिलियंस की बात करी है शुरुआत से, वो थिक स्किन बनते 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 बनती है। डेफिनेटली जो आइडियाज़ मैंने दिए हैं तुम जर्नल को हेल्प करेगा, वो धीरे धीरे करके एक्ट करेगा। जैसे स्नेहा का भी है, फर्स्ट कॉल से बताया कि शी वॉज सेइंग कि कुछ इशूज़ थे, वो अब जाके कम हो चुके हैं, बट अभी भी फील हो रहा है। इसके बाद और कम हो जाएगा, वो समय लेगा। तो पहली बात तो बड़ी, मैं पोस्ट में भी कई बार डालता हूँ, लाइफ में हम्बल रहो एटलीस्ट टाइम को लेके, नहीं तो लाइफ करती है बहुत बुरी तरीके से। मुझे कर चुकी है इसलिए मुझे पता है। दूसरी चीज़, बड़ी किसी भी चीज़ को कभी भी करोगी, फेल तो एक बार तो होगी ही, 2 बार तो होगी ही, 3 बार तो होगी। इट्स द पर्सन हु शोज अप आफ्टर रिपीटेड स्ट्रगल्स हु विन। ध्रुव हमारे सामने यहाँ सामने है, व्हेन ही केम ऑन द कॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। आज की सिचुएशन वे बेटर है इसकी, और कल ही दोबारा कॉल पर है, तो चेंज करा है यार। और उसने पता है मेरे को ईमेल भेजा था पूरा, एक 4 बहुत बड़ी ईमेल थी ध्रुव बाय द वे। पूरा उसने बताया कि उसने क्या किया, कैसे किया, क्या चेंज हुआ और कहाँ मिस्टेक्स हुई और कहाँ नहीं हुई। तो तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा इस तरीके से। अब रही बात डिनाइल की, एनीथिंग, पहली बात तो मेंटोर रखो, कुछ फील्ड के कुछ। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, स्पेशली जब तुमने इंट्रैक्शन कॉल ली थी, तुम्हें उसके बाद ज़रूरत थी सिर्फ उसको आंखें बंद करके फॉलो करने की। उस समय किसी और से सलाह नहीं लेनी थी। मैं नहीं कह रहा कि दुनिया में सब गलत है और मैं ही सही हूँ, लेकिन अगर मुझसे ले रहे हो तो उस समय का कम से कम जितना टाइम फ्रेम मैंने दिया है उतने को फॉलो कर लो, फिर लेना दुनिया से। जिस भी फील्ड का जो भी इंसान है उससे लेना। वी हैव टू फोकस ऑन वन थिंग फर्स्ट, ठीक है? दूसरी चीज़, कभी भी ना किसी चीज़ को बंद करो तो हमेशा फीडबैक के बेसिस पे बंद करो। यू शुड नो कि ये चीज़ मैं क्यों बंद कर रही हूँ।
जैसे, और क्यों का रीज़न फीडबैक बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पर प्रांजल भाई आए थे, उन्होंने डिस्कॉर्ड का ग्रुप शेयर किया, मैंने उनको कहा था कोई भी अगर ना पढ़ पाए 2 दिन के रिजल्ट में, किसी को दिखे नहीं पढ़ा जा रहा, लीव दैट ग्रुप, दैट इज़ फीडबैक बेस्ड डिसीजन। जो तुम्हारा डिसीजन है वो फीडबैक बेस्ड नहीं, वो फियर बेस्ड है। बिना फीडबैक के अगर तुम फियर पे ऑपरेट कर रहे हो, यू आर रनिंग ऑन इमोशंस, और ये चीज़ बेहतर नहीं होगी बड़ी, तुम्हें फीडबैक पे ही करना पड़ेगा। स्नेहा टू कॉल 3 times यार, कैसे फीडबैक? पहली बार क्या लाइफ इंप्रूव हुई, दूसरी बार के बाद इंप्रूव हुई, तीसरी बार के फीडबैक है। ध्रुव कल दोबारा आ रहा है, फीडबैक है। तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे, नहीं कर पाओगे वहाँ पे अगर पढ़ाई, तो फीडबैक है। लेकिन तुमने मेडिटेशन कैसे बंद किया? बिकॉज मैं कर नहीं पाई। तो तुम्हारा ये परसेप्शन फ्लॉड है। जो फीडबैक तुमने इकट्ठा किया ना कि मैं कर नहीं पाई, तो वो तो परसेप्शन फ्लॉड हो गया ना। पहली बार तुम कैसे कर सकती हो? अरे महीना तो दो किसी भी चीज़ को। खुशी, अपने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स को मैं कहूँगा अभी तुम वो सब अचीव कर लोगी जो करना चाहती हो। पहली बात तो अपने दिमाग से ये पावरलेस का निकालो। लाइफ में हमने जो पास्ट में कर दिया वो हमारा फ्यूचर डिफाइन नहीं करता है। एंड यू नो चेंज कैसे होता है? ऑलवेज इन द नाउ। तुम पता है लिटरली इस कॉल के बाद जाकर तुम्हारी कितने घंटे एवरेज पढ़ती हो बताओगे? एवरी डे? अभी तो 0 हो चुका है। बड़ी, यू आर इन रियल डेंजर। या तो वी गेट ऑन इंटरेक्शन कॉल वंस अगेन, क्योंकि देर आर सम थिंग्स दैट आर गोइंग रियल बैड, बट कोई दिक्कत नहीं। इफ़ यू कांट टेक, कोई दिक्कत नहीं, पुराने में भी सब कुछ है, बट अब ये तो रियल डेंजरस है, इट्स 0। अब मेरी बात सुनो, तुम इसको भी अप्लाई कर लेना। पहले इसको अप्लाई करना, फिर देखेंगे अगर कॉल लेना होगा। अब जो बता रहा हूँ, पहली बात तो समझो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इफ इट्स 0। दूसरी बात, तुमको ड्राइव आ नहीं सकती। अब क्यों नहीं आ सकती? तुम ऑलरेडी 0 पर हो। गोल हमारा यहाँ का है, ड्राइव ही नहीं आएगी। लाइक डोपामीन का बहुत तुमने A to B लेवल का कंटेंट देखा होगा। हर कोई डोपामीन को प्लेजर से रिलेट करता है। डोपामीन का एक और बहुत बड़ा पर्पस है, ड्राइव। और डोपामीन की ड्राइव कब बनती है? जब आप प्रोग्रेस देखते हैं। और आप प्रोग्रेस कब देखते हैं? प्रोग्रेस कब देखते हैं? जितने कम पड़ाव हैं बीच में। अगर तुमने माउंट एवरेस्ट बना लिया है तो तुम 2 कदम भी नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट तुम्हें दिख रहा है। यू हैव टू लिटरली पुट योर गोल्स एज बेसिक एज पॉसिबल। वरना तुम, ये मैं नहीं कह रहा कि 15 मिनट से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, बड़ी रियलिटी कह रही है कि अभी हम 0 कर रहे हैं, शशांक तो फिर 15 कह रहा है। रियलिटी तो ये है कि मैं तुम्हें 12 कह सकता हूँ, वो मुझे पता है वर्क नहीं करता। मेरी लाइफ में नहीं किया ना, मेरे को पता है। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में नहीं किया तो वो सच है। मेरे को ये पता है कि आपको ड्राइव नहीं आ सकती। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, क्या वो तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जो समझ लो तुम इस समय ना बर्नआउट में हो एक तरीके से। तुम्हारी कंधे की जिम्मेदारियां जो तुमने ले रखी हैं और तुम्हारा जो गोल है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने का है, और हम बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के नीचे हैं। थोड़ा सा गोल को छोटी चोटी पर चढ़ेंगे। पहले तो हम मिडल फील्ड पे नॉर्मल चलने की आदत डालेंगे। तो अभी बताओ तुम, आई फॉरगॉट, लाइक क्योंकि मैं काफ़ी सारे कॉल्स लेता हूँ। तुम्हारा एग्जाम कौन सा था? वाज दैट JEE? हाँ, JEE और 12th बोर्ड्स। अभी तो मैंने JEE का प्रिपरेशन छोड़ दी, बस 12th ही है। JEE का मैंने छोड़ दी। एंड मैंने फिर सोचा मैं 12th का प्रिपेयर करूंगी, पर उसमें भी मैंने लेक्चर देखना बंद कर दिया। अभी भैया बहुत बड़े खतरे में हो। सुनो, नहीं 12th का तो एनी हाउ करो। A to B लेवल का है वो। JEE जितना हार्ड भी नहीं है। तुम्हारी चोटी ऑलरेडी छोटी है, लाइक माउंट एवरेस्ट नहीं है। मुझे लगा JEE है। हाँ। ठीक है, उसको हटाया, बढ़िया किया। अभी के लिए हमें जीतना है लॉन्ग रन में। ये नहीं कि JEE के चक्कर में सब मार खा गया। 12th का लो। एंड गर्ल, अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टाइम है। CBSE एग्जाम में कितना है बताओ? 4, 5, 2 मंथ बोल सकते, क्योंकि उसके बाद मेरे ट्यूशन में टेस्ट सीरीज चालू होगी। तो ये प्रॉब्लम है कि मैं ट्यूशन में 3 बजे से जाती हूँ, तो वहां पे भी नहीं छोड़ सकती। अरे जहाँ 12वीं की लगी हुई है वहाँ ट्यूशन का तुम समझ रही हो ना? नहीं, हम अपने को 12th पे ही फोकस करें। ट्यूशन किस चीज़ का है? वही बोर्ड्स का है। अरे तो बोर्ड्स और वहाँ पे JEE के क्वेश्चंस कराते हैं। आई वुड पर हाईली मैं सजेस्ट खुद करती ही नहीं हूँ वो चीज। मैं तुम्हें हाईली सजेस्ट करूंगा बड़ी। आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू जो किसी से कहे कि तेरे से नहीं हो सकता, बट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आल्सो बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। बट अभी के लिए JEE का हटाओ। और रही बात, 2 महीने नहीं है तुम्हारे पास 4 हैं। वो कोचिंग भी तुम्हें उसी का करा रही है तैयार, CBSE का। हाँ। टाइम बहुत है। ये जिसको तुम देख रही हो, मैंने लिटरली 1 महीने में किया था, 40 डेज में, लाइक प्रॉपर। गो, जस्ट
सीक आउट जो भी तुम्हारी एनसीईआरटीज पढ़नी है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, तुम ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, 12th का पढ़ना शुरू कर दो. आई वुड हाईली सजेस्ट, अभी तुम्हारा चूंकि 0 है, नेक्स्ट 15 डेज द ओनली टारगेट इज 15 मिनट्स. उसके बाद 15 मिनट्स इंक्रीमेंट करना है, इतना ही है. अगर तुमने ये कर लिया तुम्हारा आराम से क्लियर हो रहा है बोर्ड. इफ एनीथिंग 90+ भी आएंगे परसेंटेज. इफ कैन यू बिलीव ऑन दिस, कैन यू बिलीव ऑन मी? हाँ. बट फिर सुनो, बिलीव के साथ एक और चीज़, यहाँ शशांक ने लिमिट नहीं लगाई है कि 15 मिनट ही करना है. शशांक ने कहा है 15 मिनट तो करना ही है नो मैटर व्हाट. तुम अभी 0 पढ़ रही हो, वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन गर्ल, एंड 15 मिनट्स आई होप यू कैन डू. अगर ये भी नहीं हो पा रहा, पेन लो, बैठो और लिखते चले जाओ ब्रूट फोर्स. आई रिमेंबर, क्योंकि मैं 0 पढ़ पाता था जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था. 0 से 8 घंटे में गया, 8 महीनों के लिए मैं 0 पढ़ पाता था. मैं अपने ब्रेन के अगेंस्ट चला गया लिटरली, कि भाई तू बोल 100 चीजें, मैं साला टेपूंगा. आगे लेक्चर चल रहा है, मैं A to B लिटरली लिख रहा हूं जो हो रहा है, बिकॉज मैं चाहता ही नहीं मैं गिव अप करूं. तू मेरे को पढ़ने नहीं देगा, तू याद नहीं करने देगा, ओके एफ यू. मैं वर्बैटिम लिख दूंगा, वर्बैटिम जो सर बोल रहे हैं हिंदी में कि ये यहाँ जाएगा, भाड़ में जाए तू, क्योंकि बड़ी ये फेल करा देगा तुम्हें. अगर ऐसा चल रहा है, बड़ा सीरियस सिचुएशन है भाई. कर लो, ये करो, एंड अगर इसके इतना ही कर लो हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, बाकी ऑलवेज देयर ऑन द कॉल. एंड थैंक यू, आप सारे लोग आए. श्रेया, यू गॉट सम क्वेश्चन? आप एक बार समरी में बता सकते हो क्या क्या करना है? लाइक अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या करना है मेरे को. ये तुम्हें कॉल पे दिखेगा, ये कॉल अपलोडेड होगी यूट्यूब पर, यू कैन सी देयर, बिकॉज लिटरली टाइम शॉर्ट हो रहा है. ठीक है श्रेया, प्लीज बी क्विक, आई विल बी जस्ट आंसरिंग दिस वन क्विक. हाँ, ओके फाइन. तो जैसे कि मैंने कहा था कि एज अ ड्रॉपर ये बहुत सारी थॉट्स आती है. तो एक ऐसी थॉट है कि अब हम देखते हैं हमारे दोस्तों को आगे बढ़ते हुए लाइफ में, वो लोग डोनेशन के थ्रू 3rd ईयर 2nd ईयर पहुंच चुके होते हैं, और हम अब खुद को देखते हैं रूम में सेम किताब, सेम थॉट, सेम लाइफ, स्लो लाइफ के साथ. तो एट दैट पॉइंट कि 10-15 मिनट हमारे ख़राब हो जाते हैं. फेसबुक, इंस्टा भी मैं नहीं देख सकती क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है. मैं अभी तक वही हूँ, दूसरों की शादी हो गई, बहुत कुछ हो गया, तो मैं अभी तक वही हूँ. तो इसको कैसे डील करें एट दैट मोमेंट, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे बाद मैं ठीक हो जाती हूँ. यस श्रेया, आई एग्जैक्टली डेल्ट विद दिस क्वेश्चन. ये इसी कॉल में आया था. जब ये यूट्यूब पर अपलोड होगी तो मैं एग्जैक्टली सेम कंपैरिजन का दिखेगा. आई थिंक शीला पुट इट डाउन, और मैंने जवाब दिया इसी क्वेश्चन में. थोड़ा मिस हो गया था. हाँ, कोई बात नहीं, वो मैं अपलोड करूँगा, देखना. और एक और बार ना, मैंने लाइव में एक बात करी थी, मेंटोर मोड वाले लाइव में, देखना एक बार अगर तुम्हें टाइम हो. तुम्हें मैं शॉर्ट में बताता हूँ, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सुनो बड़ी, जीवन में ना हर चीज़ का एक कॉस्ट है, हर चीज़ एक प्राइस के साथ आती है. ठीक है, हर चीज़ का लिटरली एक प्राइस है. तुम लोग को क्लैरिटी मिली, जो भी तुम्हारी लाइफ चेंज हुई, उसका एक प्राइस था. हाँ. मैं जिस पॉइंट पर लाइफ में पहुंचा हूँ उसका एक प्राइस था. जीवन में हर चीज़ का प्राइस है. तुम्हारे दोस्तों को एक प्राइवेट कॉलेज मिला, उसका एक प्राइस है. मैनेजमेंट का प्राइस दिया उन्होंने, दिया ही ना, मैनेजमेंट का दिया. हम मैनेजमेंट का प्राइस नहीं देना चाहते थे, मान लो फॉर वट एवर रीजन, हमें कुछ, या फिर हमारा सपना भी कुछ और था, हमें तो नीट करना था. तो फिर प्राइस कौन पे करेगा? कल को तुम्हारा नीट क्लियर होता है और तुम डॉक्टर बन जाती हो, यू विल बी इन वे बेटर पोजिशन देन ऑल अदर्स. नॉट सेइंग कि प्राइवेट गलत है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि डेफिनेटली भाई नीट का कुछ सिग्निफिकेंस है, तभी तो लोग इतने सारे दे रहे हैं ना पेपर. हाँ. तो जब उसका रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा तो उसका प्राइस कौन पे करेगा? मैं खुद. वही तुम आज कर रही हो. जो लोग तुम्हें बाहर दिख रहे हैं कि मचा रहे हैं, तुम इस समय प्राइस पे कर रही हो. और ये प्राइस पे करना तुम्हें लाइफ में कहीं ले जाएगा. मुझे ले गया है, मैं आज भी कर रहा हूँ, आगे भी जाऊँगा. मेरा प्राइस पे करना देख लो. एक चीज़ क्या है, एक जनरल बात बता रहा हूँ. ये कॉल की कमिटमेंट नहीं थी जी, नहीं थी. हमने एक ही बार कहा था, लाइक दैट विल बी लाइक 45 मिनट्स to 1 hour कॉल. दिस इज मी पेइंग द प्राइस. मे भी तुम में से किसी को लगे कि यार हाँ यार शायद वैल्यू है, क्लैरिटी है. ये मान लो यूट्यूब पर जाएगी, पब्लिक होगी वीडियो, वहाँ पर किसी को लगे कि हाँ शायद मेरे भी इशू सॉल्व हो सकते हैं. क्या मैं इसी टाइम कुछ और कर सकता था, यूट्यूब पे लाइव कर सकता था, और वहाँ से भी कॉल्स बुक हो जाती है, बहुत कुछ आता है. बट दिस इज मी काइंड ऑफ पेइंग द प्राइस, कह सकते हो. मतलब मेरा वो मेन इंटेंट नहीं है. इट वॉज जस्ट टू कैजुअली आस्क कि भाई जीवन में क्या चल रहा है. ऑल्सो टू एनीवन वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, वो कमिटमेंट नहीं है ये चीज़ जो अभी हो रही है. ये जस्ट एज अ कैचअप कॉल कर लिया. दिस इज नॉट द कमिटमेंट. हम 1 घंटा ही करते हैं, बट पेइंग द प्राइस. पेइंग द प्राइस, तो हर चीज़ का एक प्राइस पे करना है. तो अगर तुम्हें चीज़ों का रिवॉर्ड चाहिए तो बड़ी प्राइस तो पे करना पड़ेगा, और वो प्राइस ऑफन कम्स इन द नेम ऑफ पेन. ठीक है, तो वही एक फीलिंग हो जाती है ना कि सेम किताब पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे हटाऊं दिमाग से कि हर बार सेम चीज कर रही हूं. स्टडिंग टेक्निक में नई नई चीज़ें बनाते रहो. जैसे कभी कलरफुल नोट्स ले आओ. बुक तो सेम पढ़नी है, टेक्निक्स बदलो, नोवेल्टी लाओ टेक्निक्स में. मुझे एक लास्ट बात बोलनी है. थैंक यू. श्योर.
अभी मैंने खुशी की बात सुनी ना, तो वो मेरी एग्जैक्ट कंडीशन थी फर्स्ट कॉल पे आने से पहले, जो खुशी ने बोली बिल्कुल डिक्टो थी। मैं वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला बताता यार, वो कंसेप्ट लंबा है। हाँ बताओ। वही तुम, और उसने एक चीज ये भी बोली ना कि यकीन नहीं करा आपकी बात पर, तो मतलब मैं डायरेक्टली उसे बस ये बोलूंगी कि प्लीज आंख बंद करके यकीन कर लेना, यू स्टिल हैव टाइम। मैं अपने एग्जाम्स के बाद गई थी फर्स्ट कॉल पे, प्लीज जस्ट हाँ प्लीज। डेफिनेटली करोगे। तुम इस पे भी मैं कर लो। फेल कर जाती हूँ मैं भी, testimony. इसीलिए ऐसा होता है। मेरे को एग्जैक्टली स्नेहा, मेरे को तुम्हारा वाला याद आया था। मैं आई इनफैक्ट केम ऑन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जेटिसन। मैं कह वो समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, अभी शॉर्ट भी है टाइम पे तो। बट बड़ी ऑनेस्टली खुशी, इफ यू जस्ट अप्लाई दिस योर लाइफ विल चेंज। बोलो। भैया listen, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो बहुत देर से वेट कर रही थी, चली गई, मेरा भी था। हाँ मैं जल्दी से बोलती हूँ। तो सर लाइक एक्सक्यूजेस आते रहते हैं दिमाग में, तो ये नहीं समझ आता कि वो लॉजिकल है या ऐसी एक्सक्यूज है। जैसे 4 बजे नहीं उठ के पढ़ सकती तो रात में नींद नहीं आई, या रात में देर से पढ़ रही हूँ तो अब दिमाग में चल रहा है कि अरे अब तो मैं 4 बजे नहीं उठ पाऊंगी। और जैसे कोचिंग जाने वाला थॉट होता है, लाइक कोचिंग का टाइम हो गया लेकिन अब मेरे दिमाग में आ रहा है यार घर पे रह के मैं ज्यादा बेटर पढ़ सकती हूँ उससे, लेकिन उसके बाद मैं घर पे भी उतना नहीं पढ़ पाती और कोचिंग भी नहीं जाती हूँ। तो ऐसे करके दोनों में ही काम नहीं हो पाता, दोनों ही सिचुएशन एंड में रियलाइज होता है कि यार इससे अच्छा तो चली गई होती। तो ये वाली सिचुएशन क्योंकि ने बताई थी, मेरे साथ भी होती है। अच्छा शुक्र है, चलो दोनों का एक साथ हो जाएगा। सुनो अगली बार से, और ये मैंने खुशी को भी बताया था, इट शुड बी एनीथिंग व्हाट यू डू आफ्टर ना एनालाइज दैट फीडबैक कि आया क्या तुम्हें। मैं चली जाती, जैसे तुम एक्सक्यूजेस की बात कर रहे हो, लॉजिकल है या ये मन का बनाया हुआ है, करके देख लो ना दोनों। भाई यही है ना कि कोचिंग जाऊँ या ना जाऊँ, एक दिन जाओ कोचिंग, पढ़ाई हुई तो बढ़िया है, नहीं तो फीडबैक एनालिसिस करके सही कर लो। और मैं कहूँगा अगर एक दिन से नहीं बना पा रही, 3 दिन का फीडबैक एनालिसिस ले लो। भाई 3 दिन में अगर तुमको सेम लग रहा है ना, तो वो चौथे दिन कुछ अलग नहीं हो जाएगा। या तो देखो चीज़ें सेम चल रही होती हैं, या अगेन उसको रोकना पड़ता है। और रुकेगा कैसे? जब तुम अवेयर हो जाओगे। तो अगली बार से जब तुम्हें ऐसा लगेगी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ डिसीजंस के बीच में ही, एक मेक करो एंड देन फीडबैक करो कि जो जहाँ मैं रिजल्ट जो था, मैं वहाँ जहाँ पहुँचना चाहती थी वहाँ पहुँची। जैसे मान लो कंपैरिजन था, इसी कॉल की स्टार्टिंग में कहा था कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करके तुम कहीं भी नहीं पहुँचे। तुम्हारे को फीडबैक आना चाहिए इस चीज़ का। क्योंकि अभी देखो, एक मैं जाने से पहले तुम लोग को सारी बात बताऊंगा। तुम सारे लोग यहाँ यंग हो, ठीक है, एटलीस्ट मेरे से तो यंग ही हो थोड़ा। वर्क हार्ड, इस समय तुम्हारा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए करियर। इसके बीच में जो भी आ रहा है फीडबैक एनालाइज करके इसको निकालो। मेरे साल गए हैं, मैं ये जानता हूँ, और बहुत हार्ड था वापस बिल्ड करना, बहुत हार्ड था। फीडबैक एनालाइज करो। इफ एनीथिंग जो आ रही है फीडबैक में कि थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर रही, निकल जाओ उधर से। मैं 1-on-1 कॉल की क्यों खास बात है कि लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार ये चीज़ तुम्हारे लिए वर्क करेगी, तो वो करती है। जनरली हर चीज़ की भी नहीं सुननी, हर चीज़ को जो तुम सुनते हो, क्योंकि 1-on-1 में आते हो, तुम इशू बता रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए वर्क करेगी। आँख भी बंद करके ट्रस्ट करोगे तो 100% करेगी। बट जो भी तुम बाहर से मान लो सुन रहे हो, यू नीड नॉट लिसन एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग विल नॉट वर्क फॉर योर केस। तो फिर उसको कैसे फिगर आउट करें? हर बार तो इंटरेक्शन कॉल नहीं ले सकते। फीडबैक एनालिसिस, फीडबैक एनालिसिस, जो हमने कहीं से सुना, जब उसको अप्लाई किया, डिड दैट वर्क फॉर मी? नहीं किया तो निकलो। उसके बाद कोई एक्सक्यूज में नहीं पढ़ना, कुछ नहीं सोचना, कोई कंफ्यूजन नहीं, वो वर्क नहीं किया। Get it? This is how you sort it, and thank you all for attending. Thank you भैया, Thank you so much. Yeah, welcome. Thank बहुत you अच्छा so लगा। much. मैं रैंडम बैठा था पिछले संडे, मेरे को लगा यार एक कैचअप कॉल करते हैं यार, जस्ट पूछता हूँ कहाँ हैं सारे लोग, कैसे हैं। एंड जितने लोग बाकी देख रहे हैं जो 70 में से नहीं आए थे, आई विश यू केम, बट कोई बात नहीं, आप इसका यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और अगर कोई इंसान देख रहा है तो हम इंटरेक्शन कॉल की कमिटमेंट नहीं है, आई एम सेइंग अगेन, इंटरेक्शन कॉल की कमिटमेंट नहीं है फॉर नाउ। मे बी समडे विल डू सम ग्रुप कॉल्स लाइक दिस, बट अभी नहीं है। ऑल्सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, लिटरली मीन्स अ लॉट। एंड जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, लव यू ऑल, आपकी वजह से चैनल चल रहा है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, Bye. Bye. गुड नाइट, बाय बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय।